नीचे आप मुझे प्लीज, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। कुछ ना कुछ मेडिकल इमरजेंसी आपके पीछे रहती है, थोड़ा कॉल कॉल करिए मुझे, कॉल प्लीज। सचिन सर, सैफ अमन सर, संतोष स्वयं सर, शब्बीर खान सर। शब्बीर खान सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल रिव्यू। बहुत अच्छा रिव्यू दिया सर आपने। फिर शंकर सर, शारदा मैडम, श्रेया मैडम, शुभंगी मैडम, सिद्धू सर, स्नेहलता मैडम, सुबोध सर, सुमित सर, सुनील सावंत सर जी, स्वरूप सावंत, स्वरूप बरस्कर सर, तृप्ति मैडम, वैभव बड़े सर। फिर नीचे है वैभव वाले सर, विद्या मैडम, महेश रेड्डी सर और तुपेरे सर। अ, आदित्य सर, सर। आदित्य सर, यस सर। तुपेरे सर को मैंने आज ही नाम सुना है सर का। तुपेरे सर का, प्रभाकर तुपेरे सर। तो सर। स्टूडेंट है हमारे, और मुझे तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन से नाम ही नहीं आपका किसी का। चलो ठीक है, थैंक यू शब्बीर सर जी, वेलकम वेलकम, आपको ब्लेसिंग्स है सर, डोंट वरी। चलो यहाँ पे हम रुकते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं और कुछ 2 मिनट हमारे लिए रहते हैं, मगर सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जितने भी लोग टाइम पे आए सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप में से किन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं भेजी, बस 2 मिनट में बताइए, जिन्होंने भेजी नहीं मैं कुछ बात नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा यहाँ पे मैं। फिर आज हम आईडीएम के ऊपर जाने वाले, मगर प्रैक्टिस भेजो आप लोग। अब देखो ये भाई साहब कहाँ चले गए। चलो ठीक है। जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी, शायद अर्जुन खताल सर भी नहीं दिखे मुझे यहाँ पे, बहुत 3-4 लोग हैं। अब आएंगे, बाद में आएंगे, 3-4 मिनट के बाद आएंगे। चलो अंदो, देखो जो भी लोग प्रैक्टिस भेजेंगे पूरे ऑनेस्टी के साथ भेजेंगे ना, वो डॉक्टर रविंद्र जैसे बनेंगे। मेरी ना पूरे मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। और जो लोग यहाँ पे ना कुछ रीजन बताकर प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे ना, उनका कुछ नहीं होने वाला, वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं। देखो ऐसे बात करने वाला मैं बंदा हूँ, क्योंकि जो है वो है। चलो अब मुझे ठीक है, जिन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं भेजी है प्लीज प्रैक्टिस करा करें, इसमें आपका नुकसान है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलो, अब हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में पहला जो हमारा चैप्टर था, वैलिड पुलबैक्स, वो हमने 3 दिन में खत्म किया है, बराबर है। पहले दिन हमने अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, डाउन ट्रेंड में बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, लर्न किया था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने अप ट्रेंड में जो सेलिंग पुलबैक्स बनते हैं वो वैलिड कैसे है, बराबर है, इसका एक रूल हमने वहां पे स्टडी किया था। और वो सीखने के बाद हम बेहतरीन प्रैक्टिसेस आप लोगों ने शेयर की है। फिर डाउन ट्रेंड में हमारे बाइंग पुलबैक्स बनते हैं, मगर वो वैलिड कैसे बनते हैं, वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, उनका भी एक रूल है, बराबर है। ये फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर होने के बाद कल हम थर्ड लेक्चर में पूरे चार्ट पे थे, एक ही चार्ट देखा, कितना उतना टाइम नहीं मिलता, मगर वहां पे हम बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि आप ट्रेंड में हमारे जो सेलिंग पुलबैक्स बनते हैं वो वैलिड कैसे होते हैं। जब आप ट्रेंड में जो भी हमारा सेलिंग पुलबैक बनता है उसमें जो हाईएस्ट कैंडल होती है उसका लो जब ब्रेक होता है, तो वो हमारा वैलिड सेलिंग पुलबैक होता है। ये हमने कल सीखा और चार्ट में कल मैंने आपको बताया अभी वो बेहतरीन कंसेप्ट। और बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस भेजी है, बहुत कम मिस्टेक्स है, बहुत कम मिस्टेक्स है, मगर बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है। वैसे हमने कल डाउन ट्रेंड में जो हमारे बाइंग पुलबैक्स बनते थे वो वैलिड बाइंग पुलबैक्स कब बनते थे उसका भी एक रूल सीखा था। बाइंग पुलबैक्स में जो लोवेस्ट कैंडल होती है उसका जब हाई ब्रेक होता है तब वहां पे हमारा वैलिड बाइंग पुलबैक बनता है, ये भी हमने सीखा। फिर डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुलबैक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स, 4-5 एग्जांपल हमने चार्ट में देखे। तो मुझे बताइए सब लोग, यहां तक जो हमने वैलिड पुलबैक्स स्टडी किए हैं, लर्न किए हैं, मतलब वो वैलिड सेलिंग पुलबैक्स रहेंगे, वैलिड बाइंग पुलबैक्स रहेंगे, आपका क्लियर है ये? क्योंकि ये क्लियर है तो सब आईसीटी आपकी है। देखो मैं आपको वो आईसीटी बहाल करता हूँ, वो आपको मैं अवार्ड की तरफ से देता हूँ, मगर ये नहीं तो आपका कुछ नहीं है। मैं ये अभी आपको यहाँ यहाँ पे लिख के देता हूँ। इसलिए जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं भेजी प्रैक्टिस भेजे। यदि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वहां पे आदित्य सर होते हैं, हमारे खुशबू मैडम होते हैं, उनको सवाल पूछिए, वो आपको हमेशा सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, मगर चुप ना रहे। ऐसे रहोगे आप तो फिर कुछ नहीं होने वाला। चलो, क्लियर है सब लोगों का? आइए चार्ट बॉक्स में, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, सब सब लोगों का क्लियर है? वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये क्लियर है? क्योंकि आज हम जाने वाले, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। आइए सब लोग।
चलो, ये जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट चल रहा है, बराबर है, उसमें हमारा आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो कौन सा था, हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैलिड पुल बैक्स जो हमने ऑलरेडी खत्म किया है। ऑलराइट, जो हमने ऑलरेडी खत्म किया है। अब हमें जाना है हमारे सेकंड पार्ट पे। और हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है? जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखाया था, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के नीचे हमें 6 चीजें सीखनी है। उनमें से पहला पार्ट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। मेरे मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, सबको ये समझ में आया है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। मगर प्रैक्टिस करो हर दिन, बहुत सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आएंगी। तो चलो, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, आज क्या सीखने वाले हैं हम? आईडीएम। आईडीएम का आज इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, जो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और कल हम फिर जाएंगे चार्ट पे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप बिलीव नहीं करेंगे इसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है। आईडीएम सीखने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम इंडोसमेंट कहते हैं। इसी को हम इंडोसमेंट कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो, आज क्या सीखना है हमें? आज हमें सीखना है इंडोसमेंट, बराबर है। वेरिएबल पुलबैक्स हमने सीख के पूरे अच्छी तरह से लर्न किए हैं, उसमें कोई हमें गुंजाइश नहीं है। मगर प्रैक्टिसेस नहीं रोकनी है, प्रैक्टिसेस रोकनी नहीं है। कल भी मुझे 4-5 चार्ट्स आने चाहिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे। किसके ऊपर? वैलिड पुलबैक्स के ऊपर, भूलना नहीं है। और कल से मैं आदित्य सर को और खुशबू मैडम को एक लिस्ट बनाने के लिए बोलने वाला हूँ। जो लोग प्रैक्टिस भेजते हैं उनका नाम वहां पे राइट करो। और बाद में हम एट द एंड ऑफ द मतलब लेक्चर चालू होने से पहले मैं भी खुद रहूंगा वहां पे, मैं भी लिस्ट बनाऊंगा। तो जो लोग वहां पे नहीं दिखेंगे उनके नाम लेकर हम उनको कल उनको बताएंगे कि फिर आपसे प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, नहीं तो नहीं आना। अरे आदित्य सर, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे, प्रवीण जवर सर, ये भी यहाँ पे इन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, अब वो तो खाली हम एडवांस में यूज प्रभाकर तुपेरे सर हमारे एजुकेशन का पार्ट है ही नहीं है। तो देखो देखो, वो भी ओके। वहां पे है। प्रभाकर सर, आप सुपर 100 का पार्ट है क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, सॉरी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। यदि हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए कि सर मैं आपका सुपर 100 का स्टूडेंट हो। नहीं तो आप सर प्लीज रिमूव हो जाइए, क्योंकि हम अलाउड नहीं करते, क्योंकि शायद आप गलती से यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। आदित्य सर देख लीजिए थोड़ा सा उसके ऊपर। सर से मैसेज आता है तो ठीक है, नहीं आता तो रिमूव कर दो। ओके सर, यस सर। ठीक है। चलो, इंडोसमेंट सीखेंगे आज, बराबर है। तो इंडोसमेंट क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ये एक इंडोसमेंट मतलब क्या होता है। तो मैं आप सब लोगों को चैट बॉक्स में आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करता हूँ मतलब इंडोसमेंट आपके हिसाब से क्या है ये बताने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं। आमंत्रित करना मतलब खाना खाने करना है, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग आइए चैट बॉक्स में, आपके हिसाब से इंडोसमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। इंडोसमेंट इंडोसमेंट मतलब आपको क्या करना है, गलत जगह पे गलत चीजें करवाने के लिए मजबूर करना, मैं बोल देता हूँ। तो आपका आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आइए थोड़ा चैट बॉक्स में, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्योंकि इसकी हम डेफिनेशन वही सेम सेम है। क्योंकि मैं ज्यादा मैं चेंजेस नहीं करता सिलेबस में, क्योंकि जो चीजें सही है उसको सिंपल रखने में मजा आता है। इंडोसमेंट मतलब क्या है? इंडोसमेंट मतलब क्या है? आइए सब लोग चैट बॉक्स में। जो आपसे हर बार हो रहा है वो गलती आप हर दिन कर रहे हैं अभी भी, इसको बोलते हैं इंडोसमेंट। मतलब आपको आपको पता होना चाहिए। आजकल जो आप ट्रैप, नहीं कहूंगा मैं उसको, एक्चुअली ट्रैप नहीं कहूंगा, मगर ट्रैप से भी बेहतरीन मीनिंग है उसका। मतलब अभी भी आपको मालूम है, आप जहां पे बैठते हो वहां से मार्केट उल्टा उल्टा सुल्टा जाता है, बराबर है। आप बाइंग को बैठते हो मार्केट सेलिंग को जाता है, आप सेलिंग को बैठते हो मार्केट बाइंग को जाता है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना, इसको बोलते हैं इंडोसमेंट। मतलब गलत जगह पे आपको गलत ट्रेड लेने के लिए मजबूर करना। क्या? गलत, सही ट्रेड में, सही ट्रेंड में मैं क्या बोल रहा हूं, सही ट्रेंड मतलब कौन सा? अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा? सही ट्रेंड में गलत डायरेक्शन में बिठाने की आपको मजबूर करना मतलब होता है इंडोसमेंट। बाकी कुछ नहीं। समझो आप ट्रेंड चल रहा है, वहां पे आपको बाइंग ही करनी है।
मगर वहां पे आपको सेलिंग को बिठाया जाता है, कुछ ऐसे मोमेंट्स लाए जाते हैं चार्ट में, मार्केट को गिराया जाता है, वहां पे आपको सेलिंग को बिठाया जाता है, और ये एक जगह से ऐसे मार्केट उठता है कि आप वहां में सेल में फंस जाते हो। मार्केट बाइंग सेलिंग को जा रहा है, तो आपको जब मार्केट थोड़ा थोड़ा बाइंग को ऊपर आता है, तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको बाइंग को बिठाया जाता है बड़े लोगों से, और फिर एक इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक से फिर मार्केट को नीचे गिराया जाता है। तो क्या, सही ट्रेंड में सही ट्रेंड में गलत डायरेक्शन लेने को आपको मजबूर करना मतलब होता है इंडूसमेंट। अब वो कैसे ढूंढेंगे हम? देखो, आप कैसे ढूंढेंगे? वो इंडूसमेंट आपको ढूंढना है, और जब भी आपको इंडूसमेंट पता चला, तो देखो, आप ट्रेंड में जब आपको इंडूसमेंट पता चला कैसे ड्रॉ करना है, मतलब कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, और डाउन ट्रेंड में आपको पता चला कि इंडूसमेंट कैसे मतलब फाइंड आउट करना है, आप गलती से भी उस सही ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री नहीं डालोगे, मतलब बाइंग में सेलिंग नहीं करोगे और सेलिंग में बाइंग नहीं करोगे। मैं इतना आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरे फोकस के साथ यहाँ बैठना पड़ेगा, और यही आपके लिए जिंदगी आपकी बेहतर बनाने वाला है। तो चलो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, इंडोसमेंट क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडोसमेंट क्या होता है। एक इंडोसमेंट मतलब कुछ नहीं होता, एंड इंडोसमेंट देखो, बात खत्म। एंड इंडोसमेंट इज पुटिंग योर ट्रेड्स अगेंस्ट द राइट ट्रेड्स, मतलब क्या? राइट, समझो, समझो मैं क्या बोलता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, समझो। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर बीच में ऐसा नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर बीच नीचे में ऐसा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और बीच में ऐसा नीचे आ रहा है, बराबर है? अब देखो, आपको क्या होता है, ये तो आप ट्रेंड है, बराबर है, मतलब अगेंस्ट द राइट ट्रेंड, राइट राइट ट्रेंड करना है मुझे, मैंने ट्रेड किया यहाँ पे, सॉरी। अगेंस्ट द राइट ट्रेंड मतलब आपका ट्रेंड है पुलिश, आप ट्रेंड है, मतलब राइट ट्रेंड कौन सा है आपका, आपको पहचान में आया, आप ट्रेंड है। अब इस आप ट्रेंड में आपको बस बाइंग बाइंग ही करनी है, मगर आपको क्या किया जाता है, जब मार्केट बुलिश होता है, तो आपको सेलिंग को बिठाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कौन करता है? चार्ट करता है। मगर आपको चार्ट में इंडोसमेंट ढूंढना आया, तो आप कभी भी बाय में सेलिंग नहीं करोगे, बाय में सेलिंग नहीं करोगे, बाय में कभी भी सेलिंग करेंगे ना आप। देखो, इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर यहां से ऊपर उठता है। देखो, ये है इंडोसमेंट, ये है इंडोसमेंट, और ये इंडोसमेंट कैसे बनता है मैं आपको आज सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये इंडोसमेंट कैसे बनता है मैं आपको सिखाऊंगा। और जब इंडोसमेंट बनता है, तो हमारे इंस्टीट्यूशनल बुलिश ब्लॉक्स, जब आप ट्रेंड हो, इंडोसमेंट बने, तो इंडोसमेंट के नीचे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स रहते हैं, जो हम सेकंड कंसेप्ट में सीखने वाले हैं, तो वो बनाना आपको सीखना है, और तब जाके आप देखो, आप ट्रेंड में गलती से भी सेलिंग नहीं करोगे और सेलिंग में गलती से भी बाइंग नहीं करोगे। ये यदि आपको आइडिया पता चला तो। आप देखो, आपको तो आईडीएम भी पता नहीं, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ब्लॉक भी पता नहीं आपको, मैंने निकाल दिया, बराबर है। और मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाना शुरू किया और अचानक इतना धड़ाम से नीचे आया, तो आप लोग क्या करते हैं मालूम है? यहाँ पे सेलिंग को बैठते हैं, और वहीं पे ही एक इंस्टीट्यूशनल वैलिड इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक रहता है, और उसके ऊपर एक इंडोसमेंट हुआ होता है। ये आपको पता नहीं, इसलिए आप क्या करते हैं, आप ट्रेंड में जब मार्केट फास्ट नीचे आता है सेलिंग को, वहां पे सेल को बैठते हैं, और मार्केट फिर आपके आग्नेय दिशा में घूम जाता है, इतना बढ़ा जाता है। यहाँ पे इक्विटी वॉश होती है, हेजिंग होती है, एसएल लगते हैं, फ्लोटिंग होती है, ये सब चीजें आपके साथ होती है। तो मुझे बताइए, इंडोसमेंट का सीधा मतलब ये है, यदि मार्केट बाइंग का हो, तो आपको चार्ट में सेलिंग में बिठाने के लिए मजबूर करना, और मार्केट सेलिंग का हो, तो आपको सेलिंग के मार्केट में कहीं पर ऐसी मूवमेंट लाई जाएंगी बाइंग की, वहां पे आपको बाइंग को बिठाया जाएगा, और फिर मार्केट आपके अगेंस्ट लेके जाएंगे ये बड़े प्लेयर्स। इसको बोलते हैं इंडोसमेंट। अब ये इंडोसमेंट आप यदि ढूंढ पाओगे, देखो, तो आप ट्रेंड में इंडोसमेंट ढूंढ पाओगे, तो आप ट्रेंड में आप बस बाइंग करोगे। मेरे जितने भी और स्टूडेंट हैं उनको पता है, गलती से भी ना आप वो इंडोसमेंट नहीं मिलता है ना, तो बैठते नहीं जगह पे, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि हमें आप ट्रेंड में इंडोसमेंट मिलेगा हम बाइंग करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, जब तक ट्रेंड नहीं पर चेंज होता हम तो वहां उसमें एंट्री नहीं करेंगे।
फिर हमारा होता है डाउन ट्रेंड। उस डाउन ट्रेंड में भी हमें जब हमारा आईडीएम बनता है तो वहां पे सेलिंग ही कैसे करनी है आईडीएम बनने के बाद, ये आपको पता चलेगा। तो देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। पूरा फोकस के साथ बने रहिए, बाकी कुछ नहीं है। चलो, आप मुझे बता दीजिए, मैंने इंडूसमेंट का मतलब क्या बताया। आइए चैट बॉक्स में, आपको जब तक मतलब पता नहीं है तो सीखने में क्या मजा है। और जैसे हमने वैलिड पुलबैक्स सीखे, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स का एक ही रूल होता है, फिर वैलिड बाइंग पुलबैक का भी एक ही रूल होता है, वैसे ही आप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आईडीएम के एक एक ही रूल है। चलो आइए चार्ट बॉक्स में, आपने सुना है, मुझे सही सुना है। इंडूसमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, आप मुझे बता दीजिए, आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज। आप, मैंने क्या बताया, मार्केट बुलिश हो तो आपको सेलिंग में बिठाया जाएगा, कुछ ऐसी मोमेंट लाई जाएंगी नीचे फास्ट, वहां पे आपको सेलिंग में बिठाया जाएगा। और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड का हो, वो अप ट्रेंड में आए, फिर मार्केट सेलिंग में हो तो फिर एक बाइंग की ऐसी मोमेंट लाई जाएंगी कि वहां पे आपको बाइंग को बिठाया जाएगा और फिर मार्केट आपके खिलाफ जाएगा। मतलब क्या, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड ट्रेड डालने के लिए मजबूर करना। एन इंडूसमेंट इज पुटिंग योर ट्रेड्स अगेंस्ट द राइट ट्रेंड। मतलब आप ट्रेंड है तो आप ट्रेंड में आपको सेलिंग को बिठाएंगे, और डाउन ट्रेंड है तो आपको बाइंग को बिठाएंगे। बस 17 ही चार्ट आ चुके हैं, बाकी के लोग कहां गए। इतना भी लेजी ना बने, इतना भी लेजी ना बने। तो फिर आपने जहां भी इससे पहले सीखा है, यहां भी यही करोगे तो फिर जिंदगी में क्या फर्क आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। शायद मेरी बात आपको चुभ रही हो, मगर मैं ऐसे बात करता हूँ क्योंकि मैं जो भी चीजें करता हूँ दिल से करता हूँ, आपके लिए करता हूँ। चलो, आप ट्रेंड में सेलिंग सेलिंग के लिए मजबूर करना, वेरी नाइस पंकज सर जी। और ट्रेंड के विरुद्ध दिशा में ट्रेड लेने के लिए ट्रेड लगाना, बराबर, वेरी नाइस। बस यही इंडोर्समेंट है। वेरी नाइस आयुष सर, वेरी नाइस बलराम सर, वेरी नाइस वैभव बालराव सर, शारदा मैडम, वेरी नाइस। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने के लिए बोलना, मतलब जो सही ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेंड के लिए बोलना, बराबर। धनंजय चौरे सर, वेरी नाइस। रत्नेश कदम सर, वेरी नाइस। विशाल खताल सर, वेरी नाइस। मनोज विश्वकर्मा सर, वेरी नाइस। सचिन सर जी, वेरी नाइस। सुनील सावंत जी, वेरी नाइस। संग्राम खताल सर ज्वाइन हो चुके हैं लेट, शायद जिन्होंने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी, इसमें आपका ही नुकसान है। डोंट, वी आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट एट ऑल। बाद में आपको पता चलेगा, आपके ही बीच में जो स्टूडेंट है बेहतरीन प्रॉफिट निकलेंगे और आप लॉस खाएंगे, ये आपको पता चलेगा। बाद में फिर वक्त जाएगा, और वक्त जाने के बाद आप फिर रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलता, पश्चाताप से कुछ नहीं मिलता। वेरी नाइस संग्राम सर। मनोज से सागर सर, वेरी नाइस। मोहम्मद अशरफ सर, गौरव आवाड सर, सुबोध कुमार सर, मोहम्मद अजमल सर, डॉक्टर सर जी, अरुण सर जी, वेरी नाइस। अंकिता मैडम, प्लेसिंग ट्रेड अगेंस्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नहीं मैडम, ट्रेंड ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट। स्वरूप सर जी, वेरी नाइस। संतोष स्वयं सर, रॉन्ग डायरेक्शन, गलत आंसर है आपका, सही करें। सही ट्रेड में गलत ट्रेड लगाना, इसको बोलते हैं इंडोसमेंट। ठीक है, चलो, सब लोगों ने अच्छी तरह से आंसर्स दिए हैं। बस आपका अप ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में आपको डाउन ट्रेंड में बिठाने के लिए मजबूर करना, और डाउन ट्रेंड हो तो आपको बाइंग करने के लिए मजबूर करना, क्योंकि ऐसी मोमेंट लाई जाती है वहां पे, तो आपका माइंडसेट मजबूर होता है, आपका माइंडसेट इमोशन में बह जाता है और वहां पे गलत ऑर्डर डाल देता है। वैसे गलत ऑर्डर पड़ती है तो मार्केट आपके आगे नीचे जाता है, और ऐसा बहुत सारे जनों के साथ होता है। इसका इसका एक ही रीजन है, इस वर्ल्ड में 10% लोगों को ही एक्चुअली इंडोसमेंट पता है, और इसमें से मेरे पुराने स्टूडेंट भी है अभी, वो 10% में है इस वर्ल्ड में। और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कभी भी प्रॉफिट श्योर शॉट नहीं निकालेंगे, कभी भी बाकी के चीजों पे नहीं निकालेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको सही दिशा दिखाती है और सही जगह दिखाती है बिकने के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। तो चलो, डेफिनेशन क्लियर है, बराबर है, डेफिनेशन क्लियर है। आप देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने आपको 3 दिन वैलिड पुलबैक्स क्यों सिखाए, अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुलबैक्स क्यों सिखाए, और डाउन ट्रेंड में मैंने वैलिड बाइंग पुलबैक्स आपको क्यों सिखाए, अब आपको पता चलेगा। और जैसे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स का एक रूल है और वैलिड बाइंग पुलबैक का एक रूल है, वैसे ही अप ट्रेंड में जो आईडीएम बनता है उसका एक रूल है, और डाउन ट्रेंड में जो हमारा आईडीएम बनता है उसका एक ही रूल है। बस देखो, बहुत सारे रूल है, मगर मैंने बहुत कॉम्प्लिसिटी को, डिफिकल्ट चीजों को मैंने सिंप्लीफाई किया है, और इसीलिए सही नॉलेज मिलता है, इसीलिए सही डायरेक्शन पता चलती है और सही जगह पे आपको बिठाया जाता है, और ये एक्सपीरियंस से आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो चलो, अभी एक्चुअल हम करते हैं आईडीएम को स्टार्ट। देखो, आईडीएम को हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं।
आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, देखो इतना सिंपल है। आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ करने में जो दिक्कतें आ रही है और आई, उससे भी सिंपल आइडिया है। और यही चीज है वर्ल्ड में 90% लोगों को पता नहीं, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है, इसलिए ऊपर जाके क्या करेंगे, गिरेंगे ही गिरेंगे। बराबर है। तो चलो, आप ट्रेंड में एक एग्जांपल आपके सामने ड्रॉ करता हूं, इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे देना है। तो चलो, ये है हमारा अपर ट्रेंड। मार्केट ऐसे ऊपर आया, फिर करेक्शन के लिए नीचे गया, फिर मार्केट देखो ऐसे ऊपर आया, फिर करेक्शन के लिए नीचे गया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर आया, फिर करेक्शन के लिए नीचे गया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर आया, देखो, और करेक्शन के लिए नीचे गया। बराबर, और यहां से फिर ऊपर घुमा। देखो, आप मुझे बता दीजिए, ये जो अपर ट्रेंड है, इस अपर ट्रेंड में हमारे कौन से पुल बैक्स बनते हैं, आइए चार्ट बॉक्स में। मेरा सवाल जो है वो, उसका आंसर चाहिए मुझे, आगे वाला आंसर नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है। अपर ट्रेंड है ये, बराबर है, ये है अप ट्रेंड। बराबर है। अब इस अपर ट्रेंड में हम क्या ढूंढते हैं, बाइंग पुल बैक्स नहीं चाहिए मुझे, सेलिंग पुल बैक्स भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए वैलिड पुल बैक्स। देखो, अभी भी आप गलती कर रहे हैं लोग, और गलती करोगे तो पछताओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि जो चीज आपने सीखी है वो उसका आंसर आप मुझे नहीं दे रहे, अलग ही आंसर दे रहे, अलग ही आंसर दे रहे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सेलिंग पुल बैक्स नहीं बनते, सुबोध कुमार सर जी, शंकर सर, सेलिंग पुल बैक्स नहीं बनते। देखो, मैं बोल देता हूँ, विशाल सर, सेलिंग पुल बैक्स नहीं बनते। फिर नीचे है, कौन है नीचे, आंते सर, सेलिंग पुल बैक नहीं बनते, सेलिंग नहीं, सेलिंग नहीं, नहीं बनते, सेलिंग पुल बैक्स नहीं बनते, सेलिंग पुल बैक्स बनते ही नहीं है, मुझे मालूम है। आपका आंसर गलत है, क्योंकि मैंने ऐसे सिखाया नहीं आपको कि अपर ट्रेंड में, मैंने सिखाया है आपको वैलिड पुल बैक्स। और आप ट्रेंड में कौन से वैलिड पुल बैक्स बनते हैं और डाउन ट्रेंड में कौन से वैलिड पुल बैक्स बनते हैं, ये आपको सोचना है, ये आप देखिए। तो गलत आंसर ना दीजिए, गलत आंसर देने से गलत माइंडसेट बनता है, और गलत माइंडसेट बनने से लॉस होता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ से करेक्ट करें सब लोग, क्योंकि यहाँ से आगे मुझे सेलिंग पुल बैक्स आंसर नहीं चाहिए, यहाँ से आगे मुझे बाइंग पुल बैक्स आंसर नहीं चाहिए। मैंने आपको सिखाया है, देखो मैंने ये सिखाया है आपको, क्या सिखाया मैंने आपको, एक दो बार मुंह से गलती से जाता है तो इट्स ओके, इट्स ओके, मगर बार बार वही गलती करोगे तो फिर इट्स नॉट ओके। मैंने आपको वैलिड पुल बैक सिखाए हैं, मैंने आपको पुल बैक्स नहीं सिखाए हैं। तो याद रखिए, इससे आगे आपका आंसर मुझे क्या आना चाहिए, ये आप ही याद करिए। तो चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस अप ट्रेंड में जितने भी हमारे, कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। और ये आपको पता है तो सब चीजें पता है, मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से मुझे खुश करो, बाकी चीजें मैं देख लूंगा, बाकी चीजें मैं देख लूंगा, खुद देख लूंगा। चलो आइए चार्ट बॉक्स में, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। वेरी नाइस। देखो, आप क्यों, कैसे आपको पता चला कि चार वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, ये प्रैक्टिस का नतीजा है, ये आपकी प्रैक्टिस आपको बेहतर बना रही है। हम चेक कर रहे हैं इसलिए नहीं, हम आपसे बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं भेज रहे इसलिए नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपको बेहतरीन बनाएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, मुझे पता है। चलो, चार सेलिंग पुल बैक्स है, चलो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं, चार वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, बराबर है, मैं उनको ड्रॉ कर देता हूं, देखो, बराबर है, इस टॉप से लेकर इस बॉटम तक, बराबर है, इस टॉप से लेकर इस बॉटम तक, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ अभी, बराबर है, इस टॉप से लेकर इस बॉटम तक हमारा ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, फर्स्ट वाला, बराबर है। अब ये हमारा दूसरा है, देखो ये है हमारा दूसरा वैलिड सेलिंग पुल बैक, बराबर है। अब ये है हमारा तीसरा, बराबर है, ये है हमारा तीसरा वैलिड सेलिंग पुल बैक, बराबर है। और ये, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, थोड़ा ऐसा लेता हूँ, देखो ये है हमारा फोर्थ वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक, बात खत्म। इतना पता चला, इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ डाउट है, डाउट है इसमें नहीं, क्योंकि आपको पता है ये अप ट्रेंड है, बराबर है, आपको पता है, और अप ट्रेंड में हमारे वैलिड
सेलिंग पुल बैग्स बनते हैं। इसकी बेहतरीन प्रैक्टिसेस आप लोगों ने मुझे आज भेजी है, और ये आपको इतना सिंपल लगेगा, इतना सिंपल लगेगा। आईडीएम ढूंढना बहुत ही सिंपल है। आप मतलब आप सोचेंगे नहीं कि जो चीज आपने वैलिड वैलिड पुलबैक जो सीखे वो डिफिकल्ट है, मगर आईडीएम ढूंढना बहुत सबसे सिंपल है। और जिन लोगों को आईडीएम ढूंढना आया वो सक्सेसफुल ट्रेडर आज ही बन गए, मैं आपको लिख के देता हूं। बस उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन करना है, बात खत्म। चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। सही नॉलेज होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। जिन लोगों के पास ये चार चीजें धीरे धीरे इकट्ठा होंगी उनके अंदर, वो धीरे धीरे एक प्रोफेशनल और एक मास्टर और एक बेहतर ट्रेडर यहां से बन के निकलेंगे। और मैंने इस बार अगले महीने से हम लाइव जा रहे हैं, लाइव में आपको पढ़ाऊंगा। मैं कुछ भी चीज छुपा के नहीं रखूंगा, जो भी है दे दूंगा। बस लीजिए और पैसा निकालिए इस मार्केट से। जो गलतियां, जो जिस चीजों से पैसा नहीं मिलता उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी गलती है। मगर जिन चीजों से पैसा मिलेगा वो आपके हाथ में है। तो चलो आप देखो, ये आप ट्रेंड है, इसके अंदर ये हमारे वैलिड चार सेलिंग पुल बैक्स है, बराबर है। ठीक है, आप ट्रेंड पता है। अब मैं एक रूल आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, देखो एक रूल है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और यदि ये रूल आपको समझ में आया, यदि ये रूल आपको समझ में आया, आप अभी से ही एक बेहतर ट्रेडर बनने की राह पर चलना चालू किया। मैं आपको लिख के देता हूं। यदि यदि ये रूल मैं आपको लिख के दूंगा, समझाऊंगा, इसका कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, चार्ट में पढ़ाऊंगा, लाइव मार्केट में कल पढ़ाऊंगा, ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। हमारे बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे बीच में शारदा मैडम है, इतने कंफ्यूज थे, आप एक से बढ़कर एक प्रैक्टिस उनकी आती है। फिर हमारे बीच में स्नेहलता मैडम थी, जो मेरे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है, उनके बहुत सारे कंफ्यूजन, मगर आप वर्ल्ड क्लास उनकी प्रैक्टिस आती है। देखो मतलब ऐसे और तीन चार 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 पांच लोग हैं, मतलब जो मतलब जब ज्वाइन हुए बस कंफ्यूजन कंफ्यूजन, मगर एक बार मैंने ऐसे बात की, पॉजिटिवली ली उन्होंने बात मेरी, और आज वो बेहतरीन प्रैक्टिसेस भेज रहे हैं। देखो मतलब जब कोई मेंटोर या कोई ट्रेडर आपको कुछ सुनाता है, भले गुस्से में सुनाए या भले मतलब हंस के सुनाए, तो उसको पॉजिटिवली लेना सीखो। जो चीजें मैंने झेली है वो आपको शायद पता नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें झेली है ये सीखने के लिए, बहुत आगे आगे करना पड़ता है तब जाके कोई मेहरबान होता है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी मैं ही मेहरबान हूँ, बस आप लीजिए। बराबर है, आइए चार्ट बॉक्स में। बराबर है, ये चीजें मैंने जो बात की है, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ मैं बीच बीच में, मेरे सिखाने का ढंग ही ऐसा है। मेरा सिखाने का ढंग ही ऐसा है क्योंकि मैं लगातार नहीं सिखाता, क्योंकि फोकस बने रहना चाहिए, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, चलो सब लोग मतलब सही सही है मेरा। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तो आइए चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो अब सब लोग ना चैट बॉक्स से निकल जाइए। और यहाँ पे मैं एक रूल लिख देता हूँ, इस रूल को ना 1000% फोकस के साथ समझिए। 1000% फोकस के साथ समझिए, मैं आपको बोलता हूँ। देखो, चलो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। ये रूल यदि आपको पता चला तो आपके लिए आईडीएम ढूंढना सबसे सिंपल चीज है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जस्ट मिनट, ये क्या है कहाँ। प्रीवियस, बात खत्म, बस इतना ही रूल है। बात समझ में आई, बात खत्म। देखो आईडीएम कैसे बनता है, इस रूल से आपको पता होगा। रूल्स दिखाई दे रहा है सब लोगों को। यदि आप ट्रेंड समझ में आया तो डाउन ट्रेंड ऐसा पता चलेगा, मुझे पता है। ये जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है सब लोगों को दिख रहा है ना।
रूल दिख रहा है सब लोगों को? प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि ना दिखने से भी परेशानी बढ़ेगी फिर आप लोगों की। When the last valid selling pullback breaks the low of the previous valid selling pullback, है इसमें कुछ रॉकेट साइंस? कहाँ पे भी जाइए ऐसे कोई सिखाएंगे नहीं। ये बड़ा मतलब ये चीजें जो है ना, ये चीजें बड़ी मतलब रिसर्च करने के बाद कॉम्प्लिकेशन से सिंप्लीफाई की जाती है, तब आपको वो समझ में आती है। मैं तो इसका डेफिनेशन और इसके रूल्स में बता दूं, आप लोगों को ऐसे सिखाया गया है। ये देखो ऊपर गया, ये नीचे आया, ये गया ऊपर, ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा आइटम सिखाया गया आपको। आप क्या करेंगे इसमें? कहाँ पे आइटम है? ऐसा चार्ट नहीं चलता मुझे पता है, ऐसा चार्ट नहीं चलता मुझे पता है। मगर देखो, ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, मैं गलत भी मुझे गलत भी मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा है। देखो मेरे स्टूडेंट है, उनको पता है मेरे से गलत भी ड्रॉ नहीं हो रहा है। मगर कुछ भी करते हैं और उसमें ये हो गया पहला पुल बैक, और यहाँ पे आपका आइडिया ऐसा कुछ भी बता देते हैं। पूरा कंफ्यूज, पूरा कंफ्यूज। तो चलो अंतेश सर, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, प्लीज मुझे थोड़ा सा रूल एक्सप्लेन करने दीजिए। मैं बाद में आऊंगा आपके पास, प्लीज डोंट वरी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखो रूल क्या है, रूल को समझो, रूल को समझो। आप रूल को समझाने से पहले मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है। यहां पे जो चार वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, इसमें से मैं यदि देखो, मैं यदि इसको फर्स्ट कहूं, देखो इसको मैं फर्स्ट कहूं, इसको मैं सेकंड कहूं, और इसको मैं थर्ड कहूं, बराबर है, और इसको मैं फोर्थ कहूं, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए इसमें लास्ट वाला बाइंग पुल बैक सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक कौन सा है? इस अपर ट्रेंड में लास्ट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक कौन सा है? कौन से नंबर वाला है? आइए चैट बॉक्स में प्लीज, आइए चैट बॉक्स में, प्लीज आइए चैट बॉक्स में। इसमें लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक कौन सा है? फोर्थ, वेरी नाइस, फोर्थ, बराबर है। अब ये तो आपको पता चला, बराबर है। लास्ट वाला ये है, बराबर है। लास्ट वाला कौन सा है? ये है, ये है हमारा लास्ट वाला, बराबर है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ लास्ट वाला, चलो ये वाला है हमारा लास्ट वाला, बराबर है। ये है लास्ट, बराबर। चौथा जो है लास्ट। आप मुझे बोल दो, जो लास्ट वाला है इसके पहले वाला कौन सा है? बताइए मुझे। लास्ट वाला जो फोर्थ है, उसके पहले वाला कौन सा है? कौन सा है? थर्ड है, बराबर है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट वाले से जो पहला वाला है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीवियस कहते हैं। देखो मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? प्रीवियस, बराबर है। मतलब लास्ट वाला चौथा है और उसके पहले वाला थर्ड है, उसको हम कहते हैं प्रीवियस, बराबर है। अभी लास्ट भी पता चला, प्रीवियस वाला मतलब लास्ट से पहले वाला थर्ड है, ये हमारा प्रीवियस है। आप रूल क्या कहता है? आप रूल क्या कहता है कि जब देखो, रूल क्या कहता है, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूं। आप रूल क्या कहता है? ये जो लास्ट वाला जो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये लास्ट वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये उसके पहले वाला मतलब प्रीवियस वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका क्या ब्रेक करता है? बताइए मुझे, क्या ब्रेक करना चाहिए उसने? क्या ब्रेक करना चाहिए आप लोग ही मुझे बता दीजिए। जो लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक है, सॉरी वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसने उसके पहले वाला मतलब प्रीवियस वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका क्या ब्रेक करना चाहिए? ओके, ओके, क्या ब्रेक करना चाहिए? लो, वेरी नाइस। देखो अब मैं उसको, आप कहते हो तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। देखो ये जो प्रीवियस वाला जो सेलिंग पुल बैक है, इसका लो यहाँ पे, बराबर है। अब इस लो से लेफ्ट से लेकर राइट तक, यहां तक हमें क्या खींचनी है? ऐसी लाइन खींचनी है। देखो यहां तक क्या खींचनी है? ऐसे लाइन खींचनी है। और इसी को हम कहते हैं, जस्ट मिनट, इसी को कहते हैं हम आइडियम। कितना सिंपल है कुछ इसमें मतलब, इसमें कुछ है रॉकेट साइंस? रूल क्या है? व्हेन लास्ट वैलिड सेलिंग पुल बैक, लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक कौन सा है? हमारा फोर्थ वाला। जब ये लास्ट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक, उसके पहले वाला कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड वाले का लो जब ब्रेक करता है, देखो
वहां पे क्या करना है, जब लो ब्रेक करता है तो वहां से थर्ड वाले का जो लो है उसको लेफ्ट साइड से लेकर राइट तक साइड तक हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे हॉरिजॉन्टल। और उसी लाइन को कहते हैं हम आईडीएम। क्या इसमें रॉकेट साइंस है? इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोग पहले वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स ड्रॉ करना सीखे, क्योंकि उसके बाद आईडीएम ढूंढना बहुत सिंपल है। सिंपल। आइए मुझे देखिए, ये जो लास्ट सेलिंग पुल बैक है, इसने उसके प्रीवियस वाले सेलिंग पुल बैक का लो ब्रेक करना है। लो ब्रेक किया तो उसको कहते हैं आइडियम, बात खत्म। लो ही ब्रेक करना है, हाई से कोई मतलब नहीं है। रूल क्या है? लो। देखो, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं उसका रूल अलग है, आईडीएम बनता है उसका रूल अलग है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। कोई मैं आपको 100 रूल्स नहीं लिख के दे रहा हूं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आइए मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को कितने लोगों का आईडीएम समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? आप, मैं जब कल आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा ना, और वहां पे मैं जो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक बनता है ना, वहां से मार्केट कैसे ऊपर खींच सकता है वो दिखाऊंगा ना, आपके आंखें खुली रहेंगी। क्या इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कौन सिखाता है? जाओ यूट्यूब पे जाओ, देखो ऐसे कौन आइडियम सिखाता है। और आपने जिन लोगों से आइडियम सिखाया है, ऐसे आइडियम सिखाया का पता, सीखने के बाद पता चलेगा। और यही आइडियम मैं आपको लाइव मार्केट में कैसे काम करता है मैं खुद दिखाऊंगा आपको। मैं मतलब सिखा नहीं रहा हूं, दिखाऊंगा भी। दिखाने में मैं बिलीव करता हूँ सिखाने से ज्यादा। क्लियर है सब लोगों का? आइए चैट बॉक्स में प्लीज, 33 पीपल आर इन द चैट बॉक्स नाउ। बात खत्म। देखो, सिंपल है। कितना सिंपल है? सिंपल क्यों है? क्योंकि आप लोगों को वैलिड सेलिंग पुलबैक्स पता है, इसीलिए रूल सिंपल है। रूल सिंपल है तो बात खत्म। कितना सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं है। तो चलो, अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे हम अब डाउन ट्रेंड की, बराबर है? देखो कितने मिनट में सीखा हमने, ये आधे घंटे में सीखा। 39 मिनट्स हो चुके हैं। आधे घंटे में सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि मुझे आप लोगों को वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये मुझे पता नहीं, की जरूरत नहीं, आप लोग सीख गए। आप लोग सीख गए, आपको ये पता चला। क्योंकि ऐसे बनते हैं, मैं क्यों सिखाऊं आपको? जो वैलिड सेलिंग पुल बैक होता है, इसमें जो हाईएस्ट कैंडल होती है उसका लो जब अगली कैंडल ब्रेक करती है, अगली पहली दूसरी तीसरी, तब वो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक होता है। ये आपको पता है। बस वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ करने के बाद, जब हमारा लास्ट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक, जब उसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से, कहां से, नीचे से ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा आईडीएम बनता है। और जब आईडीएम आपको पता चले, तो सेकंड कंसेप्ट में मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल वैलिड सेलिंग और बाइंग ब्लॉक सिखाऊंगा। और तब आपको पता चलेगा आईडीएम होने से अप ट्रेंड में हमें बाइंग ही करनी है, और डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने से हमें सेलिंग ही करनी है। इससे ज्यादा आप कुछ करोगे नहीं। पेशेंस डेवलप होगा। नहीं आ रहा है, आईडीएम नहीं बन रहा है, छोड़ दो, दूसरी करेंसी पेयर लो, ऐसा आप करोगे। ये याद रखो हमेशा। तो चलो, क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि अप ट्रेंड में जो आईडीएम बनता है वो कैसे बनता है? आइए चैट बॉक्स में, सब लोग मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। एक भी बंदा यहाँ नहीं आएगा ना तो मैं निकाल दूंगा अभी तुरंत यहाँ से। ये तो मेरा अपमान है फिर, किसी को समझ में नहीं आया तो, इतना सिंपलीफाई करके। आइए चैट बॉक्स में, मेरा क्वेश्चन मैं फिर दोहराता हूँ। अपर ट्रेंड में जो हमारा आईडीएम बन रहा है, बराबर है, ये आईडीएम बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? किसने किसको कहां से, किसने किसको कहां से ब्रेक किया? देखो कितना सिंपल है। किसने किसको कहां से ब्रेक किया, बात खत्म। तीन ही क्वेश्चन पूछना है। आइए चैट बॉक्स में। चलो, तब तक मैं डाउन ट्रेंड का, मैं जब तक यहाँ पे 60 चार्ट्स नहीं आए तब तक आगे नहीं जाऊंगा। 4 चार्ट्स आ चुकी है। आइए धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ मैं। आइए चैट, 14 पीपल चैट बॉक्स में, बस 14 15 लोग हैं, 16 लोग हैं, बाकी के कहाँ गए? मैं आगे नहीं हिलूंगा। क्योंकि इतना बेहतरीन समझाने के बाद भी यदि आप टाइप करने में वक्त लग रहा है तो चलो कोई बात नहीं, मुझे 5 मिनट मिल जाए इसमें।
जिसमें मेरे 5 मिनट जान दो, मुझे कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, 32 लोग आ चुके हैं अभी तक। जिन लोगों ने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स की अच्छी प्रैक्टिस की ना, उन लोगों के लिए आज का कंसेप्ट समझना बच्चों का खेल था, मुझे पता है। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं भेजी, आप खुद को ही पूछे कि हम क्या गलती किए। खुद को ही पूछे कि हम क्या गलती किए। और इसकी समय आज ही मिल रही है, कल नहीं मिलेंगे, आज ही मिल रही है। ये आपको अभी पता चलेगा। चलो आइए सब लोग चैट बॉक्स में, हिलूंगा ना मैं बहुत मतलब अलग किस्म का बंदा हूँ, हिलूंगा नहीं जब तक आप ना सब लोग नहीं आएंगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। आइए सब लोग। मुझे क्या 15 मिनट और ज्यादा लगे तो कोई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब तक मैं मेरा काम चलाता हूँ। आप लोगों को पता है इसमें तो एक्सपर्ट है, हमें काम पे लगाते और खुद का काम चालू करते। आइए, 46 पीपल देर आर इन द चैट बॉक्स, वेयर आर अदर? कहाँ पे गए बाकी के लोग, कहाँ पे गए? 40 पीपल, 47 पीपल। चलो ठीक है, मैं खोल देता हूँ। द लॉ ऑफ प्रीवियस वैलिड सेलिंग पुल बैक इज वेरी नाइस। चलो, विशाल सर वेरी नाइस, संग्राम सर वेरी नाइस, मोहम्मद अबू अमेर सर वेरी नाइस। नहीं, आले ओवरलैप नहीं होते सर, नीचे से ब्रेक होना चाहिए। ओवरलैप तो ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे। मोहम्मद अबू अमीर सर, आंसर करेक्ट करिए। जो जो रूल है वही मुझे चाहिए। बाकी कुछ मनगढ़ंत कहानियां नहीं डालनी है यहाँ पे। लास्ट सेलिंग पुल बैक ब्रेक्स द लो ऑफ प्रीवियस वराबर। वेरी नाइस शंकर सर, स्वरूप सर वेरी नाइस। देखो रूल पता है, कंसेप्ट पता है। भक्ति मैडम वेरी नाइस, अनुज शंकर सर जी वेरी नाइस, गणेश सर जी, गणेश गांधी सर जी वेरी नाइस, डॉक्टर अरुण सर जी परफेक्ट, सुबोध सर परफेक्ट, मोहम्मद सर अजमल सर, मोहम्मद अजमल सर परफेक्ट, रत्नेश कदम सर परफेक्ट, तृप्ति मैडम व्हेन प्रीवियस लो ब्रेक्स। गलत आंसर तृप्ति मैडम, इतना सिखाने के बाद भी गलत आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। व्हेन प्रीवियस लो ब्रेक्स, किसका लो प्रीवियस? किसका प्रीवियस? प्रीवियस लो ब्रेक्स मतलब किसका प्रीवियस लो ब्रेक होना चाहिए? ये तो गलत आंसर है। देखो यही तो नतीजा है। यही चीजें आपको लॉस करने करवाने के लिए मजबूर करती है। जो सिखाया जाता है इतना सिंप्लीफाई करके, उनको आप सीरियसली नहीं लेते। आपकी मनगढ़ंत कहानी है, यहाँ पे रूल भी लिखा है मैंने, यहाँ पे ये देख के भी आप लिख सकते हैं ना। चलो, वेरी नाइस वैभव सर जी, सिद्धू सर जी वेरी नाइस, दीपक सर वेरी नाइस, शारदा मैडम वेरी नाइस, बलराम जहा सर वेरी नाइस, माधुरी गुजर मैडम वेरी नाइस। शायद माधुरी मैडम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो चुके हैं। सुमित कदम सर, चलो वेरी नाइस, अंतिश सर वेरी नाइस, वेरी नाइस, राजेंद्र सर, सतपुत्र सर। देखो सब लोगों के ना, विद्या मैडम, प्रफुल्ल सोनी सर, रविंद्र दिगे सर, रामदास पवार सर, वर्षा मैडम, लास्ट वैलिड सेलिंग पुल बैक का प्रीवियस वैलिड सेलिंग बैक, बराबर, वेरी नाइस। कंसेप्ट समझ में आया तो बात खत्म। फिर नागेश वागे सर जी है, मनोज सागर सर, अंकिता मैडम, देखो खुशबू शाह मैडम, पंकज मौर्य सर, विश्वकर्मा सर, देखो दत्तात्रेय कामरे सर, श्रेया मैडम, मनीष रेड्डी सर, अशरफ सर, संतोष सर। देखो लगभग सब लोगों ने ना सही आंसर दिए, सब आंसर है। आप सब लोगों ने यहाँ पे, देखो तृप्ति मैडम अभी भी गलत आंसर है। आपको यहाँ पे मैंने रूल लिखा है, ये रूल कम से कम देख कर तो पढ़िए। सेलिंग पुल बैक का गलत आंसर है। ऐसे सिखाने के बाद भी ऐसे आंसर आते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो देख लीजिए रूल क्या है। देखो ये जो अपर ट्रेंड है, इसमें हमारे 4 सेलिंग पुल बैक्स है। कौन से सेलिंग पुल बैक्स है? ये सब वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है। जब लास्ट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक का लो ब्रेक करता है, देखो लो ब्रेक किया है ना। ये जो वैलिड सेलिंग पुल बैक का लो कहाँ पे? यहाँ पे। ये जब ब्रेक किया तो वो हो गया हमारा आइडियम, बात खत्म। बात खत्म, इतना ही सिंपल रूल है। इतना ही सिंपल रूल है, बाकी कुछ नहीं है। तो आंसर भी गलत मत दे दो। कम से कम मैं समझ में आया तो ये देख के आप वहां पे टाइप करो, आप सुधर जाओगे, डोंट वरी। तो चलो, अब आएंगे हम डाउन ट्रेंड की तरफ। कहां पे आएंगे हम? डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में आप लोग ना इस रूल का उल्टा कर दीजिए। देखो, इस रूल का उल्टा कर दीजिए, बात खत्म।
इस रूल का उल्टा कर दीजिए, बात खत्म। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, डाउन ट्रेंड में हमारे कौन से वैलिड पुलबैक्स बनते हैं? आइए चैट बॉक्स में। डाउन ट्रेंड में मैं आपका दिमाग ना हमेशा वार्म रखना चाहता हूँ। डाउन ट्रेंड में हमारे कौन से पुलबैक बनते हैं, कौन से वैलिड पुलबैक्स बनते हैं? आइए चैट बॉक्स में। आप बोलेंगे यार ये 1.5 घंटा पढ़ाता है मगर पूरा वो गन्ने जैसा चूस के लेता है। तो देखो, ऐसे ऐसे ही बेहतरीन स्टूडेंट बनते हैं, मुझे पता है। ऐसे ही बनते हैं। शायद तकलीफ हो रही है मगर वो आगे जाके आपको बहुत आराम और पैसा कमा के देने वाले। और जो लोग इसको सहजता से ले रहे हैं वो बेहतरीन ट्रेडर है, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने, मुझे पता है। चलो, आइए चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, चलो। आंसर सही होने चाहिए। वैलिड, वैलिड, वैलिड बाइंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब लोगों के सही सवाल, सही आंसर है। वैलिड बाइंग पुल बैक्स होने चाहिए, बाइंग पुल बैक्स नहीं होने चाहिए। देखो, जिन लोगों को ये पता नहीं हो रहा है, आप में से कुछ लोग हैं, नए लोग हैं, यदि आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो चार्ट में बॉक्स में मैसेज टाइप करिए, सर रिपीट करिए, पता नहीं चला, मैं करूंगा। मगर आप क्लियर लिखोगे और इतना बेहतरीन जो वर्ल्ड क्लास का टॉपिक है, ये ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये वर्ल्ड क्लास का टॉपिक है, ये हमेशा याद रखिए, वर्ल्ड क्लास का टॉपिक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतनी सहजता के साथ। इसको सिखाने के लिए लोग 50-50 नहीं, लाख लाख रुपए लेते हैं। मालूम है? जाओ कौन से भी सॉफ्टवेयर में जाओ, जितने भी वर्ड में सॉफ्टवेयर है, उसमें आईडीएम अभी तक किसी ने सर्च करके नहीं डाला है, किसी को अभी तक वो कोडिंग करने आई है। क्या मतलब है इसका? देखो, बात को सुनो। अब तक इस दुनिया में बहुत सारे इंडिकेटर्स ढूंढे गए हैं, बहुत सारे बोर्ड्स, एआई बोर्ड्स है, मगर अब तक आईडीएम किसी सॉफ्टवेयर में देखा है? आईडीएम बनते हुए, बनते हुए देखा है आपने? कभी नहीं देखा, देखोगे भी नहीं। क्योंकि ये आईडीएम मैन्युअली बनाया जाता है। ये आईडीएम मैन्युअली बनाया जाता है। मैन्युअली मतलब क्या? इस आईडीएम को बनाने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, जब चाहे वो आईडीएम बना सकते हैं, जब चाहे आपको गलत दिशा में बिठा सकते हैं। और यही चीज अब तक ये आई बोट और जो भी कितने भी एक्सपर्ट हो, इन लोगों को अब तक पता चल नहीं, क्योंकि ये टेक्निकली नहीं बनती, ये आर्टिफिशियली नहीं बनती, ये मैन्युअली बनती है। और मैन्युअली कौन बनाते हैं? ये जो बिग प्लेयर्स है ना, हेज फंड वाले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, बड़े बड़े करोड़पति, ये इस आईडीएम को बनाते हैं, लोग बनाते हैं आईडीएम को। इसीलिए ये किसी भी मशीन को अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है कि आईडीएम ढूंढना। देखो, जब इतना साइंस आगे जा चुका है, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स है, कोडिंग्स है, जिनको आइडिया अब तक ढूंढने नहीं आया, तो आम और हम लोग क्या है? आम लोग हैं हम, तो कुछ नहीं है। मगर जिन लोगों को इसके रूल पता चले, वो बराबर बड़े प्लेयर्स के साथ साथ पैसे कमा के बाहर निकलते, उनके साथ पैसे कमा के बाहर निकलते, उनके पीछे पीछे चलते, उनके अगेंस्ट नहीं चलते। तो चलो, ये मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में बनते हैं हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स। डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक्स कब बनते हैं? जब लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तब हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक बनता है। बराबर है? क्लियर है? आप देखो, ये डाउन ट्रेंड है, ये पता चला। इसमें हमारे 4 वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, ये भी पता चला। अब रूल क्या है? देखो, मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्लोन करके, और आपको मैं रूल समझाता हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ। ठीक है, नहीं बैठ रहा यहाँ पे। ठीक है, मैं और इसको और यहाँ पे खिसकाऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा मैं इसका फॉन्ट भी कम कर सकता हूँ, बट अच्छा नहीं लगेगा। सेम दिखना चाहिए। डाउन ट्रेंड है, पता चला। अब देखो, अब ये डाउन ट्रेंड है, ये 4 वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। अब इसके अंदर आइडियम कैसे बनता है? देखो, अब देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा, आप इसके अगेंस्ट बोल देता हूँ। देखो, वेन द लास्ट, कौन सा पुल बैक आएगा यहाँ पे अभी? वेन द लास्ट, कौन सा पुल बैक आएगा? वेन द लास्ट, कौन सा पुल बैक आएगा? वेन द लास्ट। देखो, इसमें मैं आपको लिख के देता हूं, देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और ये हमारा फोर्थ। आप मुझे बता दीजिए,
इसमें लास्ट वाला बाइंग पुल बैक कौन सा है? लास्ट वाला बाइंग पुल बैक कौन सा है? इसमें लास्ट वाला बाइंग पुल बैक कौन सा है हमारा? बताइए मुझे। लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक कौन सा है? फोर्थ वाला। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो, लास्ट वाला है हमारा, ये फोर्थ वाला हमारा लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक है। आप मुझे बोल दो, उसके पहले वाला वैलिड बाइंग पुल बैक कौन सा है? उसके पहले वाला वैलिड बाइंग पुल बैक कौन सा है? आ जाइए चार्ट बॉक्स में, कौन सा है? इतना सिंपल है ये, गरीब से भी गरीब होता है ना बंदा, उसको भी ये समझ में आएगा। देखो, इसको भी ये समझ में आएगा। चलो, थर्ड है, थर्ड है। अब मुझे बताओ, जो लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये फोर्थ वाला, ये जब उसके पहले वाला, देखो मैं यहाँ पे क्लोन करके भी उसको डाल देता हूँ, क्योंकि ये आपको समझाने में परेशानी नहीं करेगी। देखो, ये वाला लास्ट है, बराबर है। और प्रीवियस वाला कौन सा है हमारा? उसके पहले वाला थर्ड वाला, बराबर है। इसको मैं क्लोन करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ये है हमारा थर्ड वाला, प्रीवियस वाला। आप देखो, आप लोग देखो, ये जो लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक है, बराबर है। और ये हमारा उसके पहले वाला वैलिड वैलिड बाइंग पुल बैक है, बराबर है। इसको कहां से ब्रेक करना चाहिए? आइए चैट बॉक्स में, इसको मैं तो आपको सिखाऊंगा नहीं, आपको पता है उसको कहां से ब्रेक करना चाहिए। इसका कहां से ब्रेक होना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर सुपर सुपर। देखो, जितने भी नए लोग हैं ना, आइए पार्टिसिपेट करिए, बहुत बड़े ट्रेडर बनोगे यहाँ पे आप, ऊपर से। वेरी नाइस। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। कौन आपको ऐसा सिखाता है ना, उसका मुझे नाम बताओ। कोई नहीं सिखाएगा, मुझे पता है। आप बोलेंगे ये खुद की तारीफ कर रहा है, क्या बोले हम उसको? ठीक है, चलो मैं इसको अंदर। मुझे रूल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप लोगों ने खुद रूल बना दिया। आप लोगों ने खुद रूल बना दिया। देखो, ये हो गया हमारा आइडियम। और जब आइडियम बनता है ना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सेलिंग और बाइंग करनी पड़ती है। मैं तो, ये तो हमारा ब्लॉक्स कैसे ढूंढना है, ये मैं आपको तो अगले वाले कंसेप्ट में सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो, मुझे बस इस डेफिनेशन को रिपेयर करने दो। लास्ट वैलिड बाइंग पुल बैक, लास्ट बाइंग when the last buying when the last valid buying pullback, बरोबर है, breaks the high। किसका हाई? when the breaks high of the previous valid buying pullback। बात ही खत्म, खत्म। देखो, एक ही डेफिनेशन, इसकी एक डेफिनेशन है, इस भाई साहब की एक डेफिनेशन है, बात ही खत्म। इसमें कुछ है ही नहीं, ये रॉकेट साइंस। इस भाई साहब की एक एक डेफिनेशन, और इस भाई भाई साहब की एक डेफिनेशन, बात खत्म। सॉरी, बात ही खत्म। आप मुझे बताओ, इससे पहले आप लोगों को इस तरह से आइडियम ढूंढा जाता है? मैंने बस आइडियम ढूंढना नहीं सिखाऊंगा आपको मैं, उसको ढूंढने के बाद उसके ऊपर बाय सेल एक्यूरेट कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा, बराबर है। आ गए सब कंसेप्ट आपके ख्याल में? देखो, इसमें कुछ है नहीं रॉक्स, इतना ही मुझे सिखाना है, इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम कल, देखो, अब हम कल जाएंगे चार्ट में, बैक टेस्टेड चार्ट में भी जाएंगे, और लाइव चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा आईडीएम कहाँ बनते हैं। और उसके फिर मैं वहां पे आपको एक ना, यदि आपको कल मुझे 3-4 लाइव मार्केट में आईडीएम मिलते हैं ना, डाउन ट्रेंड के, अप ट्रेंड के, मैं वहां पे आपको ना 100% का बाय और सेल का कॉल दूंगा। बैठिए वहां पे और मुझे बता दीजिए फिर मार्केट में प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, मुझे आप खुद बता दीजिए। तो चलो, मुझे बता दीजिए, अप ट्रेंड का आईडीएम कैसे बनता है और डाउन ट्रेंड का आईडीएम कैसे बनता है, इसके जो रूल्स है, ये आपको पता चले, पता चले। इसमें कुछ आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है? आइए चार्ट चार्ट बॉक्स में क्लियर है तो क्लियर लिखे। जिसको पूछना है मुझे क्वेश्चन, वो हैंड रेज करिए, मैं उनके उनके क्वेश्चंस का सवाल दे दूंगा।
आइए, इस तरह से आईडीएम सिखाया जाता है। और आईडीएम जब सीखेंगे, इसके लिए आपके वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स परफेक्ट होने चाहिए। नहीं तो आपका कुछ मतलब इस मार्केट में अस्तित्व नहीं है। आप बस आए हैं, लॉस करेंगे और जाएंगे, फिर आएंगे, लॉस करेंगे, जाएंगे। ये आपके साथ होने वाला है। देखो, ये आपके साथ होने वाला है। तो इसमें क्या मजा है फिर करने में? ठीक है, चलो। अब मेरा आपसे निवेदन है, आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक के रिलेवेंट होना चाहिए। चलो पूछिए सर। आदित्य सर, अनम्यूट करिए सबको। अगला आधा घंटा हमारे पास है, आप देखो, आधा घंटा हमारे पास है। क्या सर। होगा इस आधे घंटे में? हाँ बोलिए सर। हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे सर, थैंक यू वेरी मच। इतनी सरलता से और सिंपल से आपने पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, एक पूछना था। हम्म अभी जो हमारा जो लास्ट पुल बैक रहता है, वो जब प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करता है, हम्म हम्म तो हम्म, हम्म, अगर ये प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक किया लास्ट ने, तो इंडोसमेंट हुआ। बराबर है। दो पुल बैक को ब्रेक किया तो क्या उसको भी इंडोसमेंट बोलेंगे? जी नहीं सर, जो हमारा जहां पे हमारा प्रीवियस पुल बैक होता है, लास्ट वाले से जो पहला वाला जो पुल बैक होता है ना, वैलिड, अच्छा। जब उसको क्रॉस करेगा तो वही आईडीएम बनेगा सर। दूसरे वाले हाँ को तो आपका क्वेश्चन ये है, देखो, फिर ये नीचे जाएगा और इसको क्रॉस करेगा, बराबर है, हाँ हाँ। फिर आईडीएम होगा। नहीं सर, एक ही आईडीएम होता है, हमेशा याद रखिए। दो आईडीएम नहीं होते, तो ये ऐसा आईडीएम नहीं होता सर। ये यहाँ ना जाएगा नीचे। डोंट वरी, मैं आपको ये भी पढ़ाने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये नीचे जाएगा, मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा नीचे। मगर इसको फिर दूसरे वाले सेलिंग पुल, वैलिड सेलिंग पुल बैक को क्रॉस करने से फिर आईडीएम नहीं बनता हमारा। आईडीएम एक ही बनता है, जब पहली बार क्रॉस करता है तभी आईडीएम बनता है, उसके बाद नहीं बनता सर। अच्छा, क्या उससे ट्रेंड चेंज होता है फिर उससे? नहीं, ये तो मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर में सिखाऊंगा सर, उसका अलग रूल है। ओके सर, थैंक यू उसका वेरी अलग मच। रूल है, मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट तो मैं शेयर करूंगा सर, डोंट वरी। मैं तो सब चीजें शेयर करता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मालूम है। अभी लास्ट वाले जो बंदे हैं जिनने मुझे स्टडी किया था, आपने इस बार थोड़ा अलग मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं कोई कॉपी पेस्ट करके पढ़ाता नहीं है, मुझे आता नहीं हूँ। जो सोचता है, जो मगर सही कंसेप्ट तो सही जाएगा। हाँ बोलिए सर। मोहम्मद सर बोलिए। हाँ यही सब बोलिए। सवाल सर आपका फिर एक बार दोहराइए। बराबर है। ओके ओके, ठीक है, भाई वही भी मैं क्लियर कर देता हूँ, चलो। ठीक है सर, आपका सही सवाल है। देखो, मैं उसको अभी क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ पे, देखो। अब मैं उसको क्या करता हूँ, ये इसे ऊपर लेता हूँ, बराबर है। और ये इसको मैं ऐसे थोड़े ऊपर देता हूँ, बराबर है। तो देखो, अब क्या होगा, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। देखो, मैंने यहाँ बस एग्जाम्पल के तौर पर दिया, आप समझो। अब ये थर्ड वाला जो सेलिंग पुल बैक है हमारा, वैलिड सेलिंग पुल बैक, समझो ये दूसरे वाले को क्रॉस करता है नीचे से, देखो ऐसे। तो ये होगा हमारा प्रीवियस, और ये होगा हमारा लास्ट, और यहाँ पे होगा हमारा आइडियल। बात क्लियर? और ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये ऐसे नीचे आएगा। क्लियर है सर? ये भी आपका आइडिया में, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, चौथे ने ही तीसरे को ऊपर से नीचे से क्रॉस किया है, इसलिए वहां पे नहीं है। दूसरे और तीसरे के बीच में भी आइडियम हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आइडियम हो सकता है, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है। आइडियम जहां पे भी आपके वैलिड सेलिंग पुलबैक्स एक दूसरे को नीचे से क्रॉस करेंगे, ब्रेक करेंगे, तब वहां पे आपका आइडियम है। ऐसा कोई रूल नहीं कि फोर्थ ने थर्ड को करना चाहिए, सेकंड वाला फर्स्ट को भी कर सकता है। ऐसा 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 हो सकता है, इसमें कोई रूल नहीं। अच्छा सवाल किया सर। आइडिया मैंने बस एग्जाम्पल तौर पे आपको एक जगह पे समझाया था। मगर सर का क्वेश्चन ये है कि थर्ड ने यदि सेकंड वाले को नीचे से ब्रेक किया तो वहां पे आइडिया होगा क्या? अब मैंने आपको ये आपके सामने रखा है सर, क्लियर है सर?
फोर्थ नीचे आया तो कोई फर्क नहीं, हमारा आइडियम एक ही होता है सर बस। जहां पे पहला क्रॉस किया, देखो यहाँ पे पहला क्रॉस किया यही आइडियम, फिर बाद में दूसरे को क्रॉस करने दो, तीसरे को क्रॉस करने को, वहां पे हमारा आइडियम नहीं होता, वहां पे हमारे ब्लॉक्स होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये अच्छे सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं, ये मतलब प्रगति के लक्षण है। मगर नीचे ये फोर्थ वाला थर्ड वाले को जब नीचे से ब्रेक करता है आइडियम होता है, मगर ये फोर्थ वाला सेकंड को भी कर सकता है, फर्स्ट को भी करता है, मगर आइडियम बस एक ही जगह पे बनता है जहां पे पहली बार ब्रेक किया जाता है लो, बराबर है अप ट्रेंड में। तो क्लियर है चीजें, क्लियर है यहां तक? ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, चलो चलो। और और किन लोगों, किन को मुझे क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछिए। अब इसके ऊपर आपको कल से मुझे बेहतरीन प्रैक्टिस भेजनी है। चार्ट में प्रैक्टिस नहीं भेजनी है, कहाँ पे नहीं भेजनी है, चार्ट में नहीं भेजनी है आपको, ऐसा ही व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लेना है। देखो, और वहां पे आपको मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ करके सिखाया है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करके मुझे कल भेजना है एक चार्ट पे, डाउन ट्रेंड का एक चार्ट, मतलब ये डाउन ट्रेंड का एक चार्ट और अप ट्रेंड का एक चार्ट, मगर वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कल चार चार चार्ट आने चाहिए मुझे। कितने आज 6 आए थे, कल से 4 आएंगे। तो ये याद रखिए, वो हम गलती से भी नहीं कम करेंगे, क्योंकि और मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी और हायर टाइम फ्रेम की जो पीओ है उसके ऊपर आपको कल भी प्रैक्टिस नहीं भेजनी है। मैं होमवर्क लास्ट में लिख के दूंगा, डोंट वरी। हाँ बोलिए सर, अंतिश सर बोलिए। आदित्य सर अनम्यूट करिए अंतिश कुमार सर को। आवाज आ रही है सर? हाँ सर बोलिए। तो सर इसका मतलब एक नियम हम लोग, एक लॉ हम लोग और ऐड कर सकते हैं कि एक पुलबैक सर का। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, घूम रही है। अब आ रही है सर? हेलो? हाँ थोड़ा सा जोर से बोलिए, घूम रही है आवाज आपकी। तो इसका मतलब एक रूल हम लोग और ऐड कर सकते हैं सर कि एक पुलबैक का एक ही आइडियम होता है। क्या बोले सर? सर एक पुलबैक का एक ही आइडियम होता है, ऐसा रूल हम लोग ऐड कर सकते हाँ कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं सर, इसमें मुझे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही पुल बैक का एक ही आइटम होता है, कोई हैं। बात नहीं। और वो सबसे पहला वाला जो प्रीवियस पुलबैक होगा उसका ही आइडियम। बराबर, वेरी नाइस, ये तो आपका ही कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर रूल लिखने की थैंक कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, सब थैंक सब लोगों का भी क्लियर है, मुझे पता है। वो ऐसे चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मसाला बढ़ता है, और फिर जो सही चीज है ना उससे ध्यान हट जाता है सर, इसलिए मैं यहाँ पे और भी मुझे चीजें हैं जो आप ट्रेंड में जो आइडियम बनता है उसको हम बाइंग आइडियम कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे से हम बाय करते हैं। सेलिंग में जो आइडियम बनता है उसको हम सेलिंग आइडियम बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से हम सेल करते हैं। मगर ये चीजें लिखने से क्या होता है, जो मेन पार्ट है ना उसके ऊपर से हमारा ध्यान कम होता है, इसलिए मैंने वो चीजें यहाँ पे लिखी नहीं है सर। समझा समझा सर, थैंक यू। ठीक है, चलो सर चलो। देखो सब लोग है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, मैं यहाँ पे ना एक दो जन को नहीं सिखा रहा हूँ, सब लोगों को सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं नाम लूंगा, अंत्येश कर सुमार ने पूछा, अजित सर है, अक्षय सर है, अमर पटेल सर है, अंकिता मैडम है, अनुज शेंडे सर है, अर्जुन खताल सर है, आयुष सातपुते सर है, बलराम सर है, भक्ति मैडम है, दत्तात्रेय सर है, दीपक सर है। आप सब लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो इट्स ओके, मगर बात किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो फिर आप बस समझोगे, चुप बैठोगे, और आधा घंटा हम क्या करेंगे फिर धनंजय चौरे सर है, बात करिए सर, धनंजय चौरे सर जी बात करिए, बलराम झा सर आप बात करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर हमारे गौरव अवार सर है, बात करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारे बीच में महेश रेड्डी सर है, बात करिए सर, मंगेश चौहान सर जी है, बात करिए, मनोज विश्वकर्मा सर है, बात करिए, मोहम्मद अबू अहमद सर है, बात करिए, अजमल सर बात करिए। मैं सब लोगों को अलाउड करता हूँ। मंगेश सॉरी पंकज मौर्य सर है, बात करिए, प्रफुल्ल सोनी सर जी बात कीजिए, राजेंद्र भगत सर बात कीजिए, आप रामदास पवार सर जी आप बात कीजिए, क्योंकि बात करने से चीजें बनेंगी, नहीं तो बनेगी नहीं। रविंद्र दिगे सर, रविंद्र कासार सर, तीन तीन रविंद्र है, मैं भी रविंद्र हूँ, रविंद्र दिगे सर भी है, रविंद्र सर कासार सर भी है। ये अब ये हैट्रिक हो गई। देखते हैं अगले कुछ बैच में 4-5 मिलते हैं और रितेश पाल सर है, ये तो मेरे स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट। रोहित सर थोड़ा सा रेगुलर आना चालू करिए, रेगुलर आना चालू करिए, प्रैक्टिसेस नहीं आ रही है आपकी, मेरा ध्यान है आपके ऊपर। तो पिछले बार आपने प्रॉमिस किया था सर, मैं कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, मगर इस बार मैं करूंगा, मगर इस बार भी आपके एक्सक्यूजेस आ रहे हैं सर, रिक्वेस्ट है। अच्छे अच्छे बंदे आप, मैंने आपसे बात की एक दो बार, मगर प्रैक्टिस चाहिए मुझे सर, और रेगुलरिटी भी चाहिए।
फिर यहाँ पे सचिन मिश्री सर है, सैफ अमन सर है, संग्राम खताल सर है, बात ही नहीं करते आप लोग। संतोष स्वयं सर है, बात ही नहीं करते। शब्बीर खान सर बात करते हैं, शंकर बेहरा सर है, ये भी बात नहीं करते। शारदा मैडम बात करती है, श्रेया पुणके मैडम बात नहीं करती, शुभांगी मैडम बात नहीं करते। ये नहीं चलेगा। सिद्धू सर का तो कोई क्लियर नहीं है रहता है, स्नेहलता मैडम बात करते हैं, कोई बात नहीं है। सुबोध कुमार सर जी बात करनी चाहिए। सुमित कदम सर, सुमित सावंत सर, ये तो पुराने, कोई बात नहीं। स्वरूप भाविस्कर सर बात करनी चाहिए। तृप्ति मैडम, मुझे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। मैं देखो, मुझे पैसा मिलता है और मुझे ना वो गिल्टी फील होता है जब आपको मैं इतना सिखाता हूँ और आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं आती है। तो वो मुझे गिल्टी फील करता है उल्टा, कि मैंने पैसे लिए मगर मैं इनको समझा क्यों नहीं रहा हूँ। तो आप प्लीज मुझे गिल्टी फील ना करवाइए, प्रैक्टिस भेजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। फिर वैभव बड़े सर है, वैभव भालेराव सर बात करिए, वर्षा मैडम बात करिए, विद्या मैडम आप भी बात नहीं करती है, विशाल सर तो बहुत बात करते हैं, उन्होंने बात नहीं की तो अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज पार्टिसिपेट करिए, घर जैसा मामला है। मैं इतने रिक्वेस्ट के साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जो सवाल था उनका ही वर्षा मैडम का सवाल था। मगर बेहतर बनते चलिए, बस रोज आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा नहीं चाहिए। जैसा जैसा हमारा एक एक दिन आगे जाएगा वैसे हम बेहतर बनेंगे। बेहतर बनते हुए मुझे दिखना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं ना, बेहतर बनते जा रहे हैं मेरे आंखों के सामने। मगर कुछ लोग हैं, मुझे दिखता है कि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही मगर बहुत बहुत स्लो हो रही। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और मुझे वो गिल्टी गिल्टी फील होता है, फिर गिल्टी फील होता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि चीजें जब आपको समझ में आती है, उसका आपको फायदा होता है, तो ये मैं बहुत हैप्पी होता हूँ। क्योंकि मैं कभी भी मेरा हैप्पीनेस में पैसे में काउंट नहीं करता। बस मोहब्बतली की चीज होती है, लेता रहता हूँ। मगर सबसे बढ़िया चीज ये है कि मुझे आप लोगों को बेहतर बनाना है, बाकी कुछ नहीं। तो चलो, अब देखो, अभी आधा घंटा बाकी है। मैं तो चार्ट पे जाऊंगा नहीं आज, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। तो क्या करना है, रुकना है यहाँ पे या क्वेश्चन आंसर चालू करना है, आपकी मर्जी। एक बार उसको रिपीट करो, ऐसे कहते तो मैं रिपीट करता हूँ। चलो मैं रिपीट ही कर देता हूँ। चलो, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आप सब, हमारा यहाँ पे हो चुका है, बराबर है। आप सब लोग एक बार ये रिपीट करने के लिए तैयार है? आप रिपीट करने के लिए तैयार है? मैं करूँ रिपीट? आराम से करूँ, 5-5 मिनट में। अप ट्रेंड में 5 मिनट में क्लियर करता हूँ, डाउन ट्रेंड में 5 मिनट में फिर रिपीट करता हूँ। आर यू एक्साइटेड टू रिपीट इट बाय माय साइड, फ्रॉम माय साइड? तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। तब तक 26 पीपल, बस 26 पीपल को लगता है कि मैं रिपीट करूँ, बाकी के लोगों को रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, बराबर है। आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, आपने आज बहुत बेहतरीन प्रैक्टिसेस भेजी है। कल भी भेजनी है, परसों भी भेजनी है, जब तक मैं बोलता हूँ तब तक भेजनी है, बराबर है। बस कल मुझे फिर टीपी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, कल मुझे हायर टाइम फ्रेम पीओआई नहीं चाहिए। मुझे कल चाहिए बस वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स के ऊपर 3-3 4 चार्ट की प्रैक्टिस, 4 चार्ट की प्रैक्टिस चाहिए। और उसके साथ मुझे कल ये चार्ट में नहीं चाहिए आइडिया, मुझे कोई भी कल चार्ट में नहीं भेजेंगे। कल आपको व्हाइट बोर्ड हो या आपका ब्लैक बोर्ड हो या आपकी नोटबुक हो, नोटबुक पे भी मुझे चलेगा। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, फिर हमारा पहला कंसेप्ट कौन सा हुआ है, वैलिड पुल बैक्स, मैंने यहाँ पे लिखा है। एक बात फिर हमारा दूसरा कौन सा चालू है, इंडोसमेंट चालू है। सर म्यूट कर दीजिए सब लोगों को। फिर हमारी डेफिनेशन क्या है, ये मैंने यहाँ पे बिठाई। डेफिनेशन क्या है हमारी? डेफिनेशन ये है
कि आपका ट्रेंड अप ट्रेंड का हो, मगर मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में बिठाने के लिए मजबूर करता है, उसको बोलते हैं इंडूसमेंट। बराबर है, मैंने ये आपको सिखाया था। यदि आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट हो और जैसे थोड़ा मार्केट ऊपर आता है, ऐसे देखो, और यहाँ पे आप बाइंग करते हो, यहाँ से झाप से मार्केट ऊपर आता है, ये आता है क्यों? आईडीएम करने के लिए। आईडीएम मतलब आपको इंडूस करने के लिए। देखो, बस इंडूसमेंट डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, रूल्स नहीं पढ़ना है, इसका पीछे का राज क्या है देखो, मैं अभी बता रहा हूं, इसके पीछे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मार्केट ऊपर चला, ऊपर आया, फिर सेलिंग पुल बैक के लिए आया, थोड़ा आया, फिर ऊपर चला गया, फिर सेलिंग पुल बैक के लिए थोड़ा आया। हमेशा देखिए, हमेशा देखिए, जहां पे आपको सेलिंग को बिठाया जाता है ना, वहां पे आपकी सेलिंग, वैलिड सेलिंग पुल बैक की मूवमेंट फास्ट होती है और लंबी होती है, और वहीं पे आप लटक जाते हो। तो देखो, मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा सा सेलिंग पुल बैक के लिए नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा सा सेलिंग पुल बैक के लिए नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा सेलिंग पुल बैक के लिए नीचे गया। मगर इस मार्केट जब ऊपर आया तो बड़ा सेलिंग पुल बैक का नीचे आया और फास्ट आया, और इसी पुल बैक में लोग क्या कहते हैं, अरे इतना बड़ा ऊपर आया है, अब ये नीचे जाना चालू किया इसने। क्या सोचते हैं आप लोग? इतना ऊपर आया है, आप ट्रेंड 1 2 3 थ्री टाइम ऊपर आया है, और यहां से झाप से मार्केट नीचे गिरा है, देखो कितना गिरा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में जब मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे कोई भी आगे पीछे का सोचते नहीं, और यहाँ पे सेल की ऑर्डर डाल देते हैं, और वही पे आईडीएम होता है, और वही से मार्केट उल्टा चला जाता है। तो समझे आप, मैं यहाँ पे जो आईडीएम सिखा रहा हूं, इस आईडीएम की जगह पे क्या है, हमेशा इस जगह पे क्या होता है, हमेशा मार्केट इतना फास्ट नीचे आता है, वो ये बड़े बड़े प्लेयर्स उसको फास्ट नीचे लाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे आईडीएम करना होता है। आईडीएम करना होता है मतलब आप लोगों को बेवकूफ करना होता है, आप लोगों को ट्रेंड के अगेंस्ट बिठाना होता है, इसलिए वो फास्ट नीचे आते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रीवियस सेलिंग, वैलिड सेलिंग पुल बैक की लिक्विडिटी नीचे से ब्रेक करते हैं, क्योंकि वहां पे भी उनकी कुछ बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, उनको उठाते हैं इतना जल्दी लाके, और यहाँ पे आपको क्या करते हैं, वो सेलिंग को बिठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर कैसे लेते जाते हैं, क्योंकि इस आईडीएम के नीचे एक ब्लॉक रहता है ऐसा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा। तो देखो, आईडीएम किस जगह पे बनता है, हमेशा याद रखो, आप ट्रेंड चालू है, मार्केट झप से नीचे आता है, और वहां पे आप क्या करते हैं, अरे इतना ऊपर आया है, आप नीचे चालू हुआ चला, और जब जितना जल्दी फास्ट आता है उतना आप बाइंग के सेलिंग के ऑर्डर डाल देते हो, और वहीं से बड़े लोग फिर उनके बाइंग के ऑर्डर उठा के ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह से आपको इस जगह पे उल्लू बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, आपको आईडीएम किया जाता है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जल्दी सी इमोशन में लाके बिठाया जाता है। तो जब भी आप आईडीएम ढूंढना सीखोगे, आईडीएम के नीचे कितने बेहतरीन इंस्टीट्यूशनल वैल्यू ब्लॉक्स बनते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा ये वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, ये आईडीएम सीखना हमारे लिए कितना जरूरी था। बॉस और चौक तो मैं ऐसे चलते चलते, पैदल चलते चलते सिखाता हूँ, 10 पैदल चलाओ, बॉस हो गए, 10 पैदल चल के आओ तो चौक चौक हो गया। इसमें कुछ है नहीं, एक 15 मिनट में सिखा देता हूँ, मगर जो चीज आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको मार्केट की समझ आएंगी, वो चीजें मैं सिखाता हूँ, और उसको बड़ा लंबा टाइम लेता हूँ। और यदि आप में से कोई और भी है कि ये सर बहुत स्लो सिखाते हैं और ये मैं बोर हो चुका हूँ, तो आप पर्सनली कॉल करिए मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने से निकाल देता हूँ, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरा सिखाने का ढंग ही ऐसा है, मैं क्या करूँ, जब तक मैं खुद में समाधान मेरी होती, सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक मैं आगे नहीं जाता। तो देखो, ऐसे ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप डाउन की बात करेंगे, देखो, बाइंग सेलिंग मार्केट किया है, थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट सेलिंग के लिए गया, थोड़ा बाइंग के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, मगर इस बार इतना रैपिडली ऊपर आता है, देखो मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट में, डोंट वरी, इतना रैपिडली नीचे आता है, वहां पे बॉडी भी रहती, कभी कभार आईएफसी कैंडल भी रहती, कभी कभी बड़ी विक छोड़ के ऊपर चला जाता है, ऐसे सब मामले वहां पे होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। और ऐसे झप से ऊपर आता है, और आप क्या सोचते हैं, अरे ये सेलिंग को इतना नीचे आया, अब यहाँ से ये तो ऊपर उठेगा। मगर यहाँ पे क्या होता है, ये जो बड़े लोग हैं ना, ये खुद यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग की ऑर्डर लगाते हैं, और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे रिटेलर को वहां पे बाइंग को बिठाते हैं, खुद का प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर मार्केट को फिर यहाँ से सेलिंग की बड़े बड़े ऑर्डर डालते हैं, पहले से ही उनको यहाँ पे सेलिंग की ऑर्डर होती है, फिर डालते हैं, और मार्केट को फिर धड़ाम से नीचे लेके आते हैं। और आप क्या करते हैं, इसी मोमेंट में बाइंग को बैठते हैं, और मार्केट आपके खिलाफ जाता है, और इसी जगह पे आपको वो आइडियम करते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ आपको
फास्ट मूवमेंट लाते हैं बाइंग की, आपको इमोशन में लाते हैं, और वहां पे आपको जल्दबाजी में बाइक की लॉट डालने को मजबूर करते हैं और मार्केट को फिर नीचे लेके जाते हैं, और इसी एरिया को कहते हैं आईडीएम। बात सही है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यहाँ पे। आईडीएम तो मैंने सिखाया, मगर इस आईडीएम के पीछे का राज क्या है मैंने अब यहाँ पे बताया है। तो ये चीज आपके साथ होती है, बहुत, जो मेरे साथ भी हुई है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, अब नहीं होती। क्या जरूरत, क्या मार्केट की जरूरत है मुझे आईडीएम बनाने की? अब जरूरत ही नहीं कर सकता वो, इसकी उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो डॉक्टर साहब को आके आईडीएम बनाए, क्योंकि उनको पता चला है कि डॉक्टर साहब वर्ल्ड के 10% क्लास में आ चुके हैं, मतलब जो बिग प्लेयर्स है उनके क्लास में आ चुके हैं। हम डॉक्टर साहब को आईडीएम बना ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर साहब को प्रॉफिट देंगे, ये भाई साहब आप बैठे हैं, ये देखो आपके पिप्स ले लो और बाहर निकलो, हमें जाने दो आगे, बाकी लोगों को हमें लुबाड़ना है, बाकी लोगों को हमें फंसाना है। ऐसे मार्केट बात करता है मेरे साथ। ये आपको पता चलेगा बाद में, ये आपको बाद में पता चलेगा कि मार्केट बात करता है, मार्केट आपके साथ बात करता है। ये कब आपको पता चलेगा, जब आप मार्केट के रेंज में आओगे तब। यदि आपके पास मोबाइल हो, भले ही उसमें बहुत बड़ी चार्जिंग हो, इसमें बड़ा सिम कार्ड हो, उसके अंदर बहुत बड़ा बैलेंस हो, रेंज ही नहीं है, टावर ही नहीं है, क्या करेंगे उस मोबाइल का? क्या करेंगे? तो सब चीजें होनी चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, उसके अंदर सिम कार्ड भी होना चाहिए, रिचार्ज चार्जिंग भी होनी चाहिए, बैटरी भी फुल होनी चाहिए, उसका सिम कार्ड का रिचार्ज भी होना चाहिए, टावर की रेंज भी अच्छी होनी चाहिए, और ये सब चीजें है तो आपका कॉल लगता है। मगर यहाँ पे मार्केट ने आपका क्या घोड़ा बिगाड़ा है? चीजों को समझो, सही कंसेप्ट सीखो, कॉम्प्लिकेटेड ना करो। जो मैं बता रहा हूं ना, ये मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज से सिंप्लीफाई करके लाया है मैंने आपके सामने। यदि इस सिंप्लीफाई को आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो फिर आप खत्म। तो चलो, बात क्लियर है। जो मैंने आइडियम आपको सिखाया, वहां पे कैसे आपको, ये आप ट्रेंड है, इसमें धड़ाम से नीचे लाते हैं मार्केट, सेलिंग को बिठाते हैं, इतना आपके सब लोगों के साथ हुआ है। फिर ऐसे लगता है फ्लोटिंग में जाता है, हेजिंग में जाता है, अकाउंट वॉश आउट होता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट है ना, एक को भी बोलने दो, यदि उन्होंने नॉलेज का सही उपयोग किया है, और मुझे बोलने दो, उनको मुंह पे बात करो, यदि सही नॉलेज का उपयोग किया है और उनका अकाउंट फ्लोटिंग में गया है, उनका अकाउंट हेजिंग में गया है, उनका ऐसा लगेगा, इट्स ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, मगर अकाउंट वॉश आउट हुआ है, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं मुझे बात करने की। और बात करेगा तो मैं पूछूंगा कहाँ पे ट्रेड लिया, मैं खुद जाके देखूंगा कौन सा चार्ट है और वहां पे क्या स्ट्रक्चर मैपिंग है, और सही हो और अकाउंट आपका वॉश आउट हुआ हो, फ्लोटिंग में गया हो, तो मुझे बताओ, मैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ खुद को। इतना कॉन्फिडेंस हमारे साथ क्यों है? क्योंकि हमने सही नॉलेज का गेन किया है, बस इतनी चीज है। तो चलो, जो मैंने यहाँ पे, आप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, ये हमें पता है। जब हमारा लास्ट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक इसके पहले वाले को नीचे से ब्लॉक नीचे से ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा आइडियम होता है। और डाउन ट्रेंड में हमारे बनते हैं वैलिड बाइंग पुल बैक्स, और हमारा आइडियम कब बनता है? जब लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले को, अब यहाँ पे 3 4 नहीं, 3 और 2 भी हो सकता है, 2 और 1 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 और 4 हो, 3 और 2 भी हो सकता है, 2 और 1 भी हो सकता है। अगर मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बस यहाँ पे लिखा है, जब वैलिड पुल बैक, लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक इसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर, तब वहां पे हमारा आइडियम बनता है डाउन ट्रेंड में, बात खत्म। अब यदि आपके वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक सही है, तो आपके लिए आइडियम बनाना, आईडीएम ढूंढ पाना मार्केट में बहुत सिंपल काम है। और जिन लोगों को वैलिड पुलबैक्स पता हो, जिन लोगों को आईडीएम पता हो, उनके लिए अगली आईसीटी सीखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस, इस एजुकेशन के साथ साथ अपने अंदर डालने की कोशिश करें, क्योंकि नॉलेज से सब, नॉलेज में बिलीव करता हूँ, नॉलेज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मगर नॉलेज से पहले है रिस्क मैनेजमेंट। नॉलेज से पहले है रिस्क मैनेजमेंट, नॉलेज पहले नहीं है, नॉलेज से पहले है रिस्क मैनेजमेंट, बाद में आपका डिसिप्लिन। जो आप मार्केट में दिन भर बैठते हैं, ये एक अच्छा सेटअप का वेट करते हैं, इसको कहते हैं डिसिप्लिन और पेशेंस, वो आपके अंदर आना चाहिए। मैं दिन में 2 या 3 सेटअप्स क्यों देता हूं? क्योंकि बनते नहीं है। वो बनते तो अब दूंगा ना मैं, और बनेंगे तो प्रॉफिट देंगे, लगेगा तो ऐसे लगेगा छोटा सा, बाकी कुछ नहीं होगा, मगर देखे तो ज्यादा एसएल नहीं लगते, कम एसएल लगते हैं, 20% ही एसएल लगते हैं, मैं ऐसा मानूंगा। 10 में से 8 ट्रेड, 8 में सही निकलते हैं और 2 में एसएल लगते हैं। अभी भी आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आया है। कौन सा पेशेंस?
देखो आज मैंने 2352 से बाइंग दी थी, बराबर है। यदि आप वहां पे आपका 20 पिप्स या 40 पिप्स पर आधा लॉट बुक कर देते और ब्रेक इवन लगा देते, तो मार्केट कहाँ गया है, कितना प्रॉफिट मिलता आपको। आपका जितना भी दो दो एक बार हमारा एसएल लगा है, अरे वो कवर करके आपका अकाउंट फ्लोटिंग में, सॉरी, प्रॉफिट से फ्लोट हुआ होता। ये चीजें आपको सीखनी होगी, वो पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये मेरे अंदर आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने यहां से लिया है, मैं दो दो दिन रुकता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। ये ये नॉलेज की बदौलत से है, क्योंकि मुझे पता है मेरा नॉलेज सही है, वो मेरा ट्रेंड सही चल रहा है, तो मेरा पेशेंस अपने आप डेवलप होता है। तो जब आपको सही ट्रेड मिलते हैं, 20 पिप्स या 40 पिप्स के आप हाफ प्रॉफिट बुक करो, TP1 TP2 का वेट करो। क्योंकि मुझे पता है 10 ट्रेड में 3 बार ही आपका ब्रेक इवन लगता है। 20 या 40 पिप्स प्रॉफिट बुक करने के बाद 10 सेटअप्स में 3 बार ही आपका ब्रेक इवन लगता है, 7 बार लगता नहीं। तो सोचो, 20 पिप्स या 40 पिप्स 7 बार बुक करने के बाद, टारगेट को ब्रेक इवन लगाने, मतलब एंट्री को ब्रेक इवन लाने के बाद TP1 TP हिट होता है, तो वहां पे प्रॉफिट ले लो, बड़े बड़े प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। आप लोग, हमारे बीच में सिद्धू सर है, ये अनुज सेंडे सर है, इनके अंदर है ना वो पेशेंस इनबिल्ट दिख रहा है मेरे को, इनबिल्ट। क्योंकि ये दो बंदे ना बड़ा पेशेंस साथ के साथ वेट करते हैं। आर्चर सर ने बोला है ना, रुकेंगे ब्रेक नहीं लगा के। ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, नॉलेज नहीं है अभी तक, मगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और सबसे अच्छा प्रॉफिट ये दोनों ही बंदे लेके जाते हैं। देखो ये दो ही ऐसे बंदे हैं। इसमें अनुज सेंडे सर ने पहले दिन 100 पिप्स का टारगेट अचीव किया, कहां पे, टर्निंग पॉइंट के ऊपर। आधा हाफ बुक किया और दूसरे के लिए वेट किया, क्यों किया, अरे इनके अंदर वो क्षमता पैदा हो गई है। ये सिद्धू सर है, उनके अंदर वो कैपेसिटी पैदा हो रही है धीरे धीरे, नॉलेज नहीं है मगर ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ब्रेक इवन लगाएंगे, एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, लगने दो। मगर 10 में से 7 बार हमें पहला टीपी दूसरा टीपी मिलेगा, ये इनके अंदर बिलीव है। ये ऐसे लंबे लंबे ट्रेड लेने का पेशेंस, आपके आप अंदर डेवलप होना चाहिए। पेशेंस का मतलब क्या है, जब आप कोई सेटअप लेते हो, 20 पिप्स या 40 पिप्स प्रॉफिट बुक करते हो हाफ लॉट पे, और हाफ लॉट को आप ब्रेक इवन पे लगा के देते हो, 10 में से 3 बार आपका ब्रेक इवन लगेगा, लगने दो। मगर 7 बार आपका TP1 और TP2 हिट होगा। और इसके लिए धीरे धीरे आपको ये पेशेंस आपके अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये ऐसा डेवलप थोड़ी होगा, ट्रस्ट करो ब्लाइंडली, नॉलेज नहीं तो देखो ये होगा आपके साथ। और फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है, ये एक अच्छा नॉलेज लेने के बाद, ये एक अच्छा और राइट सेटअप, क्वालिटी सेटअप बनने के लिए जो वेट करना पड़ता है उसको कहते हैं डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन धीरे धीरे डेवलप करो। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, यदि आपकी इक्विटी $1000 हो, तो वहां पे 0.10 का लॉट नहीं लेना है, वहां पे आपको 0.03 के 3 लॉट लेने हैं। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। नहीं तो लोग क्या करते हैं, $1000 का इक्विटी है, 0.10 के 2 लॉट, 0.3 के 3 लॉट, अकाउंट वॉश आउट। आ गया समझ में, रिस्क मैनेजमेंट किसको कहते हैं, डिसिप्लिन किसको कहते हैं, और पेशेंस किसको कहते हैं। पेशेंस मतलब ब्रेक इवन लगा के आराम से बैठने का, रिलैक्स करने का, मुन्ना भाई जैसा, TP1 और TP2 का इंतजार करने का, इसको कहते हैं पेशेंस। डिसिप्लिन किसको कहते हैं, दिन भर वेट करने का, अच्छा क्वालिटी सेटअप मिलने का, और आता है तो उसने कूद जाने का, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जो आपकी इक्विटी है उसका आपको जो लॉट साइज है वो आधा करना है। समझो 1000 की इक्विटी है, मैं कहूंगा 0.05 का ही लॉट ले लो, उसमें से 0.01 लगाओ, 0.02 लगाओ, फिर 0.02 लगाओ। रिस्क मैनेजमेंट आधा करो, प्रॉफिट कम मिलने दो मगर रेगुलर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये तीनों टर्म ऐसी है, ये तीनों जगह पे अलग अलग जगह पे जाके अप्लाई होती है। पेशेंस होती है TP1 TP2 TP3 लेने की, आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ाता है, इसको कहते हैं पेशेंस। डिसिप्लिन मतलब दिन भर वेट करने के बाद 2 या 3 अच्छे सेटअप्स बनने चाहिए आपके ICT के कंसेप्ट के अनुसार, वहां पे एंट्री करना, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और रिस्क मैनेजमेंट, जो आपकी इक्विटी है उसके आधा आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब 1000 की इक्विटी है तो आपको टोटल 0.05 का ही लॉट लगाना है,
मतलब पहला 0.01 लगाओ, बाद में 0.02 लगाओ, उसके बाद तीसरा लॉट आपका 0.03 लगाओ, डॉक्टर रविंद्र थ्री स्प्रेड फॉर्मूले के हिसाब से, मगर 0.10 के ऊपर मत जाओ। क्योंकि यदि आपका पेड़ आगे नहीं जाता है, ऐसे लेता है, तो आपका लॉस ज्यादा नहीं होता। मगर जहां पे अच्छे अच्छे सेटअप मिलते हैं, रेगुलर प्रॉफिट मिलता है, वहां पे एक दो सेटअप ऐसे लगने से क्या होता है, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हैं। और गिव अप मत करो। एक आधा ऐसे लगता है, दूसरा ऐसे लगता है, तो आप गिव अप कर जाते हो। तो ये भी आपको अच्छा ट्रेडर बनने से रुकवाता है, ये भी हमेशा याद रखो। डरो मत, मार्केट के साथ फ्रेंडशिप करो। फ्रेंडशिप करना है तो अच्छा नॉलेज लो। अच्छा नॉलेज लेने से मार्केट के साथ फ्रेंडशिप होती है, और फ्रेंडशिप होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आपको पता है फ्रेंडशिप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप एक दूसरे से एक दो चीजें शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मार्केट के साथ होता है। ये मार्केट मेरे साथ बात करता है, डॉक्टर रविंद्र साहब आइए, मैं यहाँ से बाइक को जाने वाला हूँ, बैठिए, लीजिए कुछ पिप्स और निकलिए। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे सेलिंग में हूँ, यहाँ से मुझे सेलिंग की एंट्री है, आइए बैठिए। ये मुझे मार्केट बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बंदा हमारे लायक बन गया है। अब दूसरे जो है वो तो किसी लायक ही है नहीं, मतलब किसी के लायक ही नहीं है। या अभी भी उसी मतलब डबके में आ रहे हैं, कूद रहे हैं, आ रहे हैं, कूद रहे हैं। मेरी बात को आप नेगेटिव ना ले। मेरी बात करने का ढंग ऐसा है, कोई लोग हमारे बीच में नाराज होते हैं मेरे बात से, शब्द से, मगर नहीं, उसको पॉजिटिव ले, बहुत इंप्रूवमेंट आएंगे। तो चलो, 2 मिनट्स बाकी है। मैंने बहुत रामायण सुना दिया, मगर बहुत काम का। डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मैंने चलते चलते आप लोगों को बता दिया। जिनको एक्सेप्ट करना है बेहतर बनोगे, जिनको नहीं करना है छोड़ो। तो चलो, इसके ऊपर किसी का सवाल नहीं है। कल का होमवर्क मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। सर, वन थिंग इज क्लियर, दैट इज लोगों के लिए आईडीएम एक धोखा है, बट हम सब के लिए मौका है। वेरी नाइस सर। अरे ये तो मतलब आपने मेरे मुंह की बात छेड़ दी सर, बहुत बढ़िया। आईडीएम पता चला तो मौका बनता है, क्या बात है सर। आईडीएम बनता है तो हमारे लिए मौका है। और हम, मेरे पुराने स्टूडेंट मालूम है, जहां पे आईडीएम मिलता है वहां पे उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको पता होता है आईडीएम हमारा, अब हमें एंट्री मिलने वाली है। मतलब आईडीएम दूसरे लोगों के लिए धोखा है, और हमारे लिए मौका है। बहुत बढ़िया शब्बीर सर, वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टेटमेंट। तो चलो, 1 मिनट बाकी है, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। कल के लिए सर ब्लेसिंग्स हमेशा है सर, डोंट वरी, हमेशा है। बस कनेक्ट रहिए किसी न किसी माध्यम से। आपके लिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स है, मैं सब कुछ खुल के दूंगा, कोई बात मतलब पीछे नहीं रुकूंगा। देखो, कल का होमवर्क मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। टर्निंग पॉइंट के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम पीओए के ऊपर आपको प्रैक्टिस भेजनी नहीं है। आपको कल मुझे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स के 2 चार्ट्स, वैलिड बाइंग पुलबैक्स के 2 चार्ट्स भेजने हैं। जिनको ज्यादा भेजने हैं वो भेज दीजिए, वी आर वेलकमिंग यू। और कल कोई भी बंदा चार्ट में जाकर आईडीएम नहीं करेगा। पुराने स्टूडेंट्स याद रखे, चार्ट में जाकर आईडीएम भेजेंगे तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा। इसी तरह से व्हाइट बोर्ड लो, ब्लैक बोर्ड लो, या अपना ड्राइंग का नोटबुक लो, और इसके ऊपर इस तरह से आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, वैलिड पुलबैक्स हम सीख चुके हैं, उसका रिवीजन करो। फिर आईडीएम है, आईडीएम की डेफिनेशन है, आप ट्रेंड में क्या रूल है, फिर कौन सा सेलिंग किस कौन से सेलिंग पुलबैक को कहां से ब्रेक करता है, फिर डाउन ट्रेंड है। ऐसे सब चीजें आपको मुझे कल ड्रॉ करके भेजनी है। चलो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। किसी के लिए कुछ भी सवाल नहीं है, तो चीजों को कुछ क्वेश्चन है आपके पास, कुछ माइंड में डाउट है, तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं फोन एक्सेप्ट करता हूँ। इस दौरान आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कौन से भी क्वेरीज के ऊपर। चलो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। गुड नाइट सब लोगों के लिए, हैव स्वीट ड्रीम। प्रैक्टिस भेजिए, हमारे बहुत ही 2 बेहतरीन लोग हैं जो प्रैक्टिस चेक करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। चलो, गुड नाइट एवरी